राज पटेल जी, आज कल तो दीपावली चल रही है। दिवाली के ऊपर कहानी भी सुनना चाह रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, चलिए। लाइव में सर तैयारी करनी होती है, बिना तैयारी के कुछ ऐसे बैठ के बड़बड़ करने से मज़ा नहीं आएगा ना। इसके लिए थोड़ा सा तैयारी करनी होती है, और तैयारी यदि पहले से मालूम हो कि क्या करना है तो फिर एक ईजी हो जाता है, वरना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आ चुके होंगे, यहाँ सब लोग जुड़ गए होंगे, जितने हमारे मित्रगण हैं, और लोग धीरे धीरे आ भी रहे होंगे। तो फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए, उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो भी यहाँ आ जाएं, इस लाइव को ज्वाइन कर लें। बाकी आज जो मुद्दे हैं वो लिखे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आज आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, जो संभवतः किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे ही नहीं, कहीं नहीं मिलने वाले आपको। क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो खुद अपने वीडियो बनाकर भेजते हैं, तब जाकर हम वो वीडियो आपको दिखा पाते हैं। तो उन तमाम सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार के वीडियोस हमको भेजते हैं और हम आपको दिखा पाते हैं। इस बार तो पहले और बाद की बात ही नहीं है, इस बार तो ऐसे वीडियोस हैं जो सिर्फ आप और हम देखेंगे ना। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार। तो चलिए साहब, फटाफट जल्दी से शेयर कीजिए, और जब तक आप लोग शेयर करते हैं तब तक हम समय का सदुपयोग कर लें। यदि हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, यदि आप हमारे लाइव देखते हैं, तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट करना ना भूलें, अपनी फ़ीस भरना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा तरीका है, फ़ीस भरने का 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। ठीक है, कोई भी लाइव फ्री नहीं है सर, सब लाइव का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के तरीके आपको बता दी। जो भारत के बाहर है उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, यहाँ जाके वो पेमेंट कर सकते हैं। नितिन शुक्ला और नितिन शुक्ला लाइव दो यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए, एक डब्बा खुलेगा, उसमें सबसे ऊपर ऑल लिखा है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। t.me/n-shukla, इस चैनल से जुड़ जाइए। ट्विटर पर @NSO365 को, इंस्टाग्राम को, शेयरचैट, ट्विटर पर @NShukla इनको, फेसबुक पर नितिन शुक्ला इनको, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लें, ताकि हमारा आपका साथ न छूटे, साथ न टूटे। अब इसके अलावा दो गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, है ना, उनको भर दीजिएगा। भारत के लोगों के लिए अलग है, NRIs के लिए अलग है। और इसके अलावा एक और फॉर्म है जो वॉलंटियर फॉर्म है, वो कई सारे लोग भर रहे हैं, उसमें दोबारा से हम आपको सबको मेल भेजेंगे, तो दोबारा से उम्मीद करेंगे आप लोग के रिस्पॉन्स की। राइट, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं आया, शेयर करना भूल गया मैं, लगता है पक्का भूल गया। रुकिए, पहले टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, करने दीजिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। जो लोग वहाँ पर इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ पर अपना लाइव चालू करके बैठें और टेलीग्राम वाले जो मित्र हैं हमारे, उनको नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचे, तो ये भी उचित नहीं है। यस, बिल्कुल भूल गया सर, माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बताया, और माफ़ी चाहता हूँ तमाम सारे उन लोगों से जो टेलीग्राम पर इंतज़ार करते हैं। अच्छा, कल का भी भूल गए थे हम, दिवाली का भी शायद भूल गए थे। यस, दिवाली का भी भूल गए थे। ओके, बट एनीवेज चलिए, आज का तो शेयर हो गया, आप लोगों ने बता दिया इसलिए। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, और ज़रा दिवाली की खुमारी जो है वो उतर ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं, अभी ऐसा लगता है 2-3 दिन और चलने दो, छुट्टी उट्टी थोड़ी हो जाए तो कितना अच्छा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, छुट्टी भी होनी चाहिए, थोड़ा लोगों को जो है और मस्ती करने का मौका मिले। दिवाली पर इतना एक्साइटमेंट की भूल गए। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ऐसा कह सकते हैं आप। इस बार की दिवाली बड़ी हबड़ तबड़ में मनी है, बड़ी जल्दी जल्दी, ये भी करना वो भी करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो और व्यस्तता बहुत बहुत अत्यधिक व्यस्तता थी। कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए तो असंभव था फ़ोन उठा पाना, संभव ही नहीं था, तो उनके फ़ोन भी छूट गए, तो उन सब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो अब
शुरू करें। और दिवाली पर आपने पटाखे तो खूब फोड़े होंगे, सबने फोड़े कि नहीं फोड़े, जल्दी बताइए फटाफट, किस किस ने पटाखे फोड़े हैं वो बता दें, जिन्होंने नहीं फोड़े वो भी बता दें। तो पटाखे तो खूब फोड़े आपने। फिर धुआं हो गया सर, वो जो है AQI बढ़ गया। यह भी एक नई नई चीज़ आई है AQI। अच्छा AQI बढ़ गया से प्रॉब्लम है, गौरैया चिड़िया गायब हो गई, वो इतनी रेडिएशन हो रही है उससे प्रॉब्लम नहीं। बंद करो फिर सारे मोबाइल बंद करो, हटा सब। जिसने जान ले ली लाखों करोड़ों चिड़ियों की, लाखों करोड़ों परिंदों की, उनकी कोई बात नहीं हो रही। और इससे जो है फेफड़े, अरे भैया दिल्लीज पोस्ट दिवाली एयर क्वालिटी वेरी पुअर बट बेस्ट इन 7 years। ये अपना राग अलग ही अलाप रहे हैं, कोई पूछे चाहे ना पूछे, ये अपने लगे नहीं साहब 7 साल में बेस्ट है। अरे मूर्खों, अरे गंवारों, 7 साल में बेस्ट तो इसलिए है क्योंकि दिवाली से सिर्फ कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी दिल्ली में, इसलिए है। 7 साल में बेस्ट है AQI। और जानते हैं बारिश पिछले 70 साल में के रिकॉर्ड तोड़े हैं बारिश ने, 70 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं सर दिल्ली की बारिश ने। इतनी लेट बारिश जो है 70 सालों में नहीं हुई जो अभी हुई है। तो वो नहीं बता रहे कि 70 साल की लंबी बारिश, अब बस 7 साल का बता रहे हैं। तो 7 साल के 70 साल का बेस्ट होना चाहिए ना AQI अभी तो कितना वर्स्ट है। कहते साहब इस बार जो है ना 1/3 लोगों ने पटाखे फोड़े, कम लोगों ने फोड़े, बहुत ज़्यादा जो हमने सख्ती करी लोगों ने फोड़े नहीं। हमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखा, हमें तो दिखा सबने खूब पटाखे फोड़े, पड़ाका ही पड़ाका चला रखे सबने हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट चांस टू वॉच मिस्ड लॉट, सॉरी मनु अरोरा जी। भाई साहब पूरा देखिएगा जितने पिछले छूट गए हैं, हाँ बहुत काम की चीज़ हो, उसमें फिर मत कहिएगा कि रह गए, ठीक है ना। तो साहब इनका अपनी कहानी चल रही, कहते कि भाई जो है AQI जो है वेरी पुअर हो गया पटाखे की वजह से। अच्छा, और लेकिन फिर भी 7 साल में सबसे अच्छा, यानी अब 7 साल में सबसे अच्छा क्यों बताया जा रहा है? आगे भी बैन लगा ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, आगे भी बैन लगेगा। इसके लिए AQI जो है भले ही वर्ष रहा हो लेकिन 7 साल में सबसे अच्छा है। समझ में आया आपको? तो अब ज़रा इसका फैक्ट चेक भी कर लें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये है साहब रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पैडी रेजिड्यू बर्निंग इवेंट्स, कितने कितने कहाँ कहाँ जलाए गए, ठीक है ना। ये रियल टाइम है सर, NCR रीजन का AQI के आधार पर निकाला हुआ, ठीक है। अब ज़रा समझ लीजिए, पंजाब में 24 तारीख को 1019 जगह 1019 जगह पराली जलाई गई थी। यहाँ आइए 15/10 को कितने थे 169, 200, 400, 300, 400, 19 तक। 20 को कितने थे 96, 393, 22 को भी 582, लेकिन 23 और 24 आते हैं, यानी यहाँ देखिए 21 के बाद 22, 23, 24 की दिवाली थी। तो क्या ये इंटेंशनल था क्या भाई? 582, 902, 1019, वेरी गुड। तो प्रदूषण किस वजह से हुआ? पराली जला। अब हरियाणा क्या आ जाइए, 36, 76, 86, 134, 122, 78, 107, 122, 217, 250, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए 215, दिल्ली 2, मध्य प्रदेश, दिल्ली 000 है इससे पहले, मध्य प्रदेश 26, राजस्थान 7। तो भाई साहब एक बात बताइए, आप लोग जब सिर्फ पिछले हफ्ते में 5600 जगह, 1300 जगह और 552 जगह, 5 और 210 और 98 जगह पराली जलाओगे तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, मतलब सारा जो दोष है वो पटाखे को ही देना है, पराली को नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो भाई ये भी सही है। तो सारे पाप की जो हंडियां हैं वो पटाखे के सिर पे फोड़ दो, अपना पीछा छुड़ाओ। अब तो इस बार तो बैन था, ये खुद कह रहे हैं 1/3 पटाखे जले। तो जब 1/3 जले तो फिर AQI तो उतना ही नीचे आना चाहिए, तो AQI तो गुड हो जाना चाहिए। गुड क्यों नहीं हुआ?
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर चलिए, तो साहब ये इनकी सच्चाई है दिवाली को लेकर। इनके अपने चलते रहते हैं, नो फार्मर नो पराली, सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है, आपको समझना पड़ेगा क्या चल रहा है आपके देश में, किस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है दिवाली को लेकर। आप लोगों ने दिवाली मनाई, मस्त मनाई, अच्छे से मनाई, किसी को कहीं कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम आई क्या? इनको आई भाई साहब बस। चलिए साहब, तो इतनी सारी दिवाली की बात हो रही है, कुछ अच्छी अच्छी बातें ही बता दी जाए। तो जो विकास की गति है वो छूट गई पीछे कहीं ना कहीं है। एक विकास की जरा ले लें। ईशानगर एनसीआर का ये वो स्टेशन, ये वो सेक्शन था ईशानगर का सेक्शन जो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था। इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और इसी के साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे बन गई है। तो ये आपकी विकास की गति है ना सर, पूरी दबा कर चल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। आपको पता नहीं चलता ना, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं, लेकिन वो चल रही है। अब किन्हीं सज्जन ने लिखा, इतने सारी आवाज़ होती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, मतलब वो जो है कुछ तो इस पर कर्व होना चाहिए। कभी रेल के बगल से खड़े होकर देखिए कितनी आवाज़ होती है, हैं? कान फाड़ देते हैं इसका जो हॉर्न होता है, और इसकी आवाज़ जो चलती घड़ 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 घड़। बंद कर दें सारी रेल, बैलगाड़ी से आ जाएं। नहीं, रेल तो इम्पोर्टेंट है, तो पटाखे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताया जा चुका है ना। कोई नहीं फोड़ता सर, ये जो ज़बरदस्ती की जो फोड़वाया जा रहा है ना, ज़बरदस्ती की जो जिद जो है, ये क्रिएट कराई गई है। और ये क्रिएट कराई गई है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा और कोर्ट्स द्वारा। इसके पूरा दोष इस पूरे भारत में बिकने वाले पटाखे और बजने वाले पटाखों का इन तीन लोगों पे जाता है, शासन, प्रशासन और कोर्ट। न ये जिद करते और ना पब्लिक इसका विद्रोह करती है। और ये आगे भी चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। आप ये कोर्टबाजी बंद करें, कोर्ट इस फैसले को वापस ले कि नहीं, ये फैसला हमने गलत दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं, आपको बजाना बजाओ, आपका इन्वायरमेंट आप जानो, हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, धर्म का मामला है। जिस दिन आपने कर दिया, आप ये यकीन मानिए, ये जो पटाखे चल रहे हैं ना 1/10 हो जाएंगे। सबको मालूम है क्या होता है इससे, सब शगुन के लिए बजाएंगे, शगुन के लिए ही बजते थे। लेकिन आप लोगों ने जो ये किया ना, कोर्ट ने जो जिस प्रकार से इसमें रवैया जो अपनाया, उसका नतीजा है सर जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये विद्रोह के पटाखे हैं, सेलिब्रेशन से ज़्यादा ये विद्रोह के पटाखे हैं, और ये आगे भी बजेंगे, है ना। क्या कहते हो आप लोग? 200 रुपये जुर्माना, 6 महीने के साथ कितनों को डालोगे? 100 करोड़ हिंदू को जेल डाल दोगे? डाल दो, डालो, हम तो जाने को तैयार हैं। सबसे पहले मेरे को डालो। दादागिरी गुंडागर्दी से कोई सोच रहा है कि हम सत्ता में बने रहेंगे, दादागिरी गुंडागर्दी से कोई सोच रहा है कि हम बैठ के अपने मनमर्जी कानून बना देंगे, तो वो दिमाग से निकाल ले इस बात को। दोनों में से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं होगा, मैं अपने जीवन में तो नहीं होने दूंगा इसको। हाँ, अगर आप इसको वापस ले लेते और आप ये कहते हैं नहीं भैया हिंदुओं की आस्था का मामला है, हम इसको वापस लेते हैं और आपको जैसे करना आप करो, तो मैं खुद ही आप लोगों से भी अपील कर रहा था, भैया पटाखे मत फोड़ना, पोल्यूशन होता है, उतने लिमिट में कर लेना, अपना शगुन कर लेना। तो अभी ये अपील हो रही होती, लेकिन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये दादागिरी जो है ना, ये दादागिरी नहीं सहेंगे। हम जेल में चले जाएंगे, पूरी ज़िंदगी सड़ लेंगे, फांसी चढ़ जाएंगे, ये दादागिरी प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे और नहीं सहेंगे। आप हमें फांसी चढ़ा दो, नहीं मानने वाले हम, नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? आप सबको सही लगता है मेरी बात? यदि आपको सही लगती हो तो यस लिख दें, नहीं लगती हो तो नो लिख दें। क्लियर है? एक कमरे में 5-5 एसी लगाकर बैठकर, एक कमरे में 5-5 एसी, और उसके बाद फैसले दिए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा पॉल्यूशन बहुत है, पटाखे मत फोड़ो।
मेरे जैसा तो वकील नहीं है वहाँ पे, नहीं तो मैं पूछ लेता कितने एसी लगे हैं यहाँ पर। ये जो बिल्डिंग है सेंट्रली एयर कंडीशनड, कितने टन का इसमें एसी लगा हुआ है, कितने वाट बिजली खर्च होती है, कहाँ से बनती है? बिजली बनाना बंद करो, बंद करो बिजली बनाना। अगर हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमें अपने लिए एसी लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बिजलीबाजी बंद करो, सब बंद करो ये। ठीक है, तो एकदम क्लियर है। तो सर ये पटाखे जो हैं विद्रोह के पटाखे हैं, विद्रोह में फोड़े गए, जो दादागिरी हो रही है उसके खिलाफ फोड़े गए। ठीक है ना, क्लियर है। तो जिनको लगा कि आवाज़ ज़्यादा होती, सर माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ और पोल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, जिनमें आपकी बाइक भी, आपकी कार भी है, जिनमें आपका एसी है, जिनमें आपके तमाम सारे वो पंखे हैं जो आप चलाते हो, बिजली है जो आप चलाते हो, उसको नहीं चलाना चाहिए हमको। रेडिएशन आप फैलाते हो दुनिया जहान में, मोबाइल से जिससे भी आप देख रहे हैं ये रेडिएशन फैला रहा है, जिसे आप इंटरनेट समझते हो ना सर, बड़ा सस्ता सा इंटरनेट है। कभी विचार कीजिएगा इस इंटरनेट के कार्बन फुटप्रिंट्स कितने ज़्यादा, और इनके सर्वर्स जो रखे होते हैं ये किस प्रकार से इनको ठंडा किया जाता है, कभी हिसाब लगाइएगा सर। बहुत महंगा सौदा है। लोग कहते हैं पेपरलेस बड़ा ईजी है ना, पेपरलेस बोलते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये कौन बताएगा कि उसके बाद के जो तमाम सारे जो सर्वर हैं, ये जो तमाम सारी चीज़ें, इनमें जो बिजली लग रही है, इनमें जो एसी लग रहे हैं, ये कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? कोई हमको समझाए। लोग कहते हैं कि भाई डिजिटल पेमेंट जो है उससे बड़ा आसान है, फ़ायदा हो गया उससे। कैसे फ़ायदा हो गया? एक करेंसी नोट अपने जीवन काल में लाखों हाथों से होके जाता था, लाखों ट्रांजैक्शन उससे हो जाते थे एक करेंसी नोट से। आपने कहा पेपरलेस हो जाते हैं, अच्छी बात है, नकली नोट सबसे बचे हुए एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ये ज्ञान मत दीजिए कि नहीं ये इको फ्रेंडली तो नहीं है सर। हर ट्रांजैक्शन पे आप मैसेज भेजते हो, उस मैसेज की ज़रा कार्बन फुटप्रिंट तो निकालो कितना है। नोट तो एक बार बनने के बाद 1000 बार काम आता था, लाख बार काम आता था। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप बोलेंगे कि किसी की कमी निकालनी है तो सर हम उसकी निकाल देंगे, ऐसी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस वो जो कुछ खास लोग हैं ना जो पहन तो भगवा लेते हैं, वक्त आने पे भगवा गमछा डाल लेते हैं, लेकिन साहब कोर्ट में जाके कहते हैं नहीं साहब पटाखे से पॉल्यूशन होता है ना। ऐसे लोग सुधर जाएं, ठीक है, ठीक है ना। सर्वर रूम में मई मंथ में जैकेट पहन के जाना पड़ता, राहुल तिवारी जी कह रहे हैं। अच्छा जी, चलिए, तो ये तो ही बात आपको रेल की दिखाई। ज़रा और आपके फ़ायदे की बात बता दें, दिवाली तो भैया फ़ायदा भी ले लो। 7th पे कमीशन डीए हाइक, दिवाली से पहले सरकारों ने खोला खजाना, डीए बढ़ाने से कर्मचारियों को बड़ी राहत। पिछली बार हमने असम का दिखाया था। अब केंद्रीय कैबिनेट ने जो केंद्रीय कर्मचारी उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी ठीक दिवाली से एक दिन पहले कर दी। ठीक है, तो ये दिवाली पर ये बोनस भी मिल गया साहब। 4% महंगाई भत्ता मतलब सिर्फ दिवाली का बोनस नहीं, लगातार मिलेगा, हमेशा मिलेगा। डीए हाइक है, 4% का डीए हाइक जो है, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते का जो है आपको यहाँ और बढ़ा दिया गया, तो तनख्वाह और बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी खबरें थी। तो दिवाली साहब आपने मनाई, आपके पड़ोसियों ने भी मनाई होगी, कुछ जगह पड़ोसी गुस्सा हो गए दिवाली से। अब आइए ज़रा एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए कैसे गुस्सा हुए। ये चौखट है, ये सामने रंगोली यहीं बनेगी, दरवाज़ा, मेन दरवाजे के सामने दिए भी यहीं रखे जाएंगे लक्ष्मी जी के लिए। गलत तो नहीं है? देखो भाई सही है कि गलत है ये बता दो पहले। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ये रास्ता घर में जाने का, ये मेन गेट है, मेन गेट के बाद यहाँ दिए रखे हैं, रंगोली बनी है, तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी। ठीक है, अब आइए देखें क्या हुआ। अब ज़रा इस लोकेशन को भी देखें। हाँ ये देखिए, ये 2 जालियाँ हैं साहब, एक और एक, 2, इसके बीच में ये एक ईंटे की दीवार है, और सीधे चले आइए सर टाइल टू टाइल, ये सेंटर की टाइल पकड़ लीजिए और ये आ जाइए, ये देखिए। ठीक है, यानी वेल विद इन द रीच है, अपनी जगह पे बनाया उन्होंने, आधे से इधर। यानी वो जो जिसे बोलते हैं ना चांदा, चांदे में आधा आपका आधा हमारा, अगर आमने सामने, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? सही है, चलिए देखें।
మేము క్లాబర్స్ కూడా కాదు దీపాలు పెట్టుకున్నాం దీపాలు పెట్టుకుంటే డిస్టర్బెన్స్ लीजिए साहब, दिए में मार दी लात। दिए में लात मार दी, लक्ष्मी जी के दिए, पूजा के दिए में लात मार दी। ये क्रिश्चियन है। अभी अगर कोई बाइबल में मार दे तो कैसा लगेगा? तब बड़ा बुरा लगेगा, भावना आहत हो जाएगी। We don't have to prove anything. We don't have to prove anything. तो साहब पूजा के दिए में लात मार दी, चप्पल उठाकर पूजा की तरफ फेंकने का मतलब कुल मिलाकर क्रिश्चियन फैमिली, ईसाई फैमिली है। अर्चना अपार्टमेंट, आरटीसी क्रॉस रोड, हैदराबाद की घटना। ईसाई हैं साहब। अब ईसाई, उनको बड़ा कष्ट है। आप दिवाली मना रहे हो, पटाखे भी नहीं फोड़े, कुछ नहीं किया, तो इतना कष्ट है। इतना कष्ट क्यों है समझ में नहीं आया। क्योंकि जो हैं ये ईसाई तो अभी बने होंगे, पहले तो ये हिंदू ही रहे होंगे। और ये कौन से वाले हिंदू रहे होंगे जो ये कहते कि नहीं नहीं हमको तो हिंदू धर्म में प्यार नहीं मिला इसलिए हम जा रहे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में पहले भी प्यार नहीं मिला, क्योंकि पहले भी आप ऐसे ही निकम्मे, निकृष्ट, महानीच थे। असुर शक्तियाँ जिसे बोलते हैं ना, असुर थे पहले भी। इसलिए आपको ये स्थिति आपकी हुई कि आप भागे भगोड़े बन के दूसरी जगह पहुँचे। हरकतें लेकिन तब भी नहीं सुधरी, हरकतें तब भी नहीं सुधरी, हरकतें वही की वही नीच हरकतें हैं अभी भी। ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब। जो कल तक खुद हिंदू थे अब वो त्योहारों पे लड़ने आ गए। कमाल है भाई, मतलब ज़्यादा हो गए हैं। लाइफ फ्री नहीं है। मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ रिस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ दिस मैन। आपको प्रणाम गुरु जी। रक्षित बत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित जी। हाँ, मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब इनकी। तो भाई इतना बुरा हाल भारत के अंदर, हैदराबाद में दिवाली नहीं मना सकते आप, दिए नहीं रख सकते। ये तो भारत के अंदर का हाल है। बाहर क्या है जरा बाहर देखें। आइए साहब थोड़ा बाहर ले चलते हैं। ये क्या भाई, शिकागो ले आए साहब हम आपको। दिवाली के दिन हमारे बिल्डिंग में 4 मेल पे दिए ने चीनी तोरण को जलाया। 14, एक मिनट, क्या लिख रहे हैं। चीनी तोरण को जलाया और सारे मंजिलों में आग लग गई। इलेक्ट्रिक वायर्स और लिफ्ट के वायर्स भी जल गए। किसी जान माल की हानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है। 14 माले पर लिख रहे हैं। अच्छा, दिए ने चीनी तोरण को जलाया। जो चीनी तोरण लगी थी तो सर चीनी नहीं हिंदुस्तानी लगानी चाहिए थी ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती हैं। चलिए साहब, तो ये शिकागो से कुछ तस्वीरें आई हैं, ज़रा देखें। अमेरिका, भारत नहीं अमेरिका। तो सिर्फ अपने यहाँ नहीं, ये तो साहब सब जगह हो रहा है। स्वामीनारायण मंदिर है और धनाधन धनाधन धनाधन। नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लो भाई,
ये वो टीम है शिकागो की साहब, जिन लोगों ने ये खूब दमदारी से सेवा करी। ये पार्किंग लॉट की जो सेवा में जो लोग लगे हुए थे वो सब हैं, ये तमाम सारे लोग। और ये चीज़ सही लगी, पूजा जो है छोटी वाली घर में कर लो, बाकी बड़ी वाली पूजा मंदिर में कर लो, आतिशबाजी मंदिर में करो, इस बहाने सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये आइडिया अच्छा लगा, शिकागो वालों का आइडिया अच्छा लगा भाई, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे भारत में भी, है ना, सब लोग एक साथ एक जगह। तो वो जिनको लगता है कि उनको खांसी होती है उनको भी थोड़ी कम होगी। बड़े कमाल के लोग हैं सर, बड़े कमाल के लोग हैं, समझ में नहीं आता क्या इनके मन में रहता है। भारत में ऐसा बुरा हाल और अमेरिका में इतना बढ़िया हाल, समझ में नहीं आता सर किस तरह से क्या करते हैं। खैर, तो सिर्फ आप नहीं है सर, जब भारत के अंदर ही नहीं है जहाँ लोगों को खांसी आने लगती है, कनाडा में भी लोगों को खांसी आ रही है। ओ हो, इन्वायरमेंट कनाडा प्रोविंस वार्न ऑफ पॉसिबल डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी ड्यू टू दिवाली फायरवर्क्स। अरे साहब, कनाडा में भी दिवाली फायरवर्क्स से गड़बड़ हो जाएगा दिवाली से। अरे साहब, पटाखे मत जलाओ, मेरे को ऐसा ऐसा होता, मेरी सांस रुकती रे बाबा। अरे रे, चलिए देखें कनाडा में क्या हुआ, तो खालिस्तानी बहुत है ना। आइए देखें। हाँ, इसको देखना पड़ेगा। खालिस्तान आ गया साहब, आ गया, झंडा आ गया साहब। हैं, ये रहा। तो साहब ये आए थे रंग में भंग डालने, फिर क्या हुआ? पटाखे तो फिर भी छूटे भाई, दिवाली तो फिर भी मनी। दिवाली में रंग में भंग डालने आए थे। ओहो हो, अरे मार डाला, ये तो गड़बड़ हो गई, मामला ही बिगड़ गया भाई। वो तो भारत विरोधी आए थे और यहाँ तो दिल दिया है जहाँ भी देंगे आने लगा। ओहो हो, एक तरफ खालिस्तानी, एक तरफ हिंदुस्तानी। चलो साहब, लेकिन हिंदुस्तानियों ने इस बार मजे बांध दिए भाई, देखिए। चलो साहब, ये भी चल रहा है। हिंदुस्तानी गाने बजा बजा के इनकी बैंड बजाई गई है, जो कहते हैं ना तरीके से जो जवाब दिया गया, हिंदुस्तानी गाने बजा बजा के, चक दे इंडिया, फलान ढिकान, क्या नहीं। लो भैया, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजाएंगे। मथुरा भी सजाएंगे। अरे रे, बेचारे अपने झंडे लिए ही खड़े हैं। उफ। बहुत बैंड बजाया भैया, कनाडा में इनका बहुत बैंड बजाया। बजरंगी गुंडे पहुंच गए भैया, बजरंगी गुंडे, बजरंग, जय श्री राम गुंडे। अच्छा।
बहुत सारे गुंडे पहुंच गए साहब। चलो। ये वो लोग हैं जो कहते हैं राम नहीं बताने गुरुद्वारों में, खालिस्तानी झंडे लिए जो खड़े हैं उनके सामने इतनी इतनी घनघोर बेइज्जती इनकी आज तक नहीं हुई कनाडा में। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। ओले बेबी, ओले बेबी। चाडे लेके खड़े, चाडे। ओले बेबी, ओ हो, ओ रे। ये गुंडे, ये खालिस्तानी कुत्ते अपने आप को बहुत दादा समझते हैं। 5 पहुंच जाते हैं कहीं दादागिरी करने, गुंडागर्दी कर। एक आदमी आज इनका पाला पड़ा शेरों से। आज इनको इनकी औकात मालूम चली है। आज इनको इनकी औकात मालूम चली है सही मायने में। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये रह गए बैंड के लड़े 5-4 इनकी माँ की चूत खालिस्तानिया की। ये देख मारे आड़े बैंड सारे को। ये रह गए बैंड के लड़े 5-4 इनकी माँ की चूत खालिस्तानिया की। ये देख मारे आड़े बैंड सारे को। घनघोर बेइज्जती हो गई भैया। हाँ बिल्कुल, हरियाणवी जट्ट है जी। नलंका लगा दी भाई। नो, आज न दिख रहा। ओफ 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 ओफ। बेचारों को समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए कहाँ। आज गुंडा ही नहीं हो रही कोई, आज दुम कुत्ते की दोनों टांगों के बीच में है। समझो आप बात को। हाँ, क्योंकि आज इतने हरियाणवी लड़के हैं, मार मार भुस भर देंगे इन्हें मालूम है। वंदे 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 वंदे। दोबारा सुने जरा। वंदे। एक मिनट, ये तो हैं तो खालिस्तानी। हुसैन हुसैन के नारे काहे के लग रहे थे भाई? हैं, गलत तो नहीं सुना मैंने? सुनना यार। वंदे वंदे वंदे। चलो साहब, वंदे मातरम से जवाब मिल गया इनको। आइए आगे देखें। नहीं, रॉकेट तो ऊपर ही जा रहे हैं सर। ये जो खड़े हैं ना, इनकी शक्लें देखो। लग ऐसा रहा है जैसे स्थान विशेष में गए चले गए सारे रॉकेट। अरे रे 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 रे, ये बड़ा गलत हो रहा भाई। अरे रे रे भाई, शक्लें बिगड़ गई साहब। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान।
चलो भाई शाबाश। ओफ, ऐसे भर भर के गाड़ियों में भैया रे भैया, बहुत बरनौल अरनौल भी ले जाया करो थोड़ा सा, नहीं मतलब पता होना चाहिए खालिस्तानी आ रहे हैं। बरनौल के लिए इंतजाम नहीं करते आप लोग हैं? बाई गॉड में होता ना तो इधर ऊपर रखने की जगह इसको ऐसे घुमा देता, ना रट्टा खत्म हो। चलिए साहब, पील पुलिस ने भी कह दिया फलान फलान हुआ। रिस्पॉन्डेड टू रिपोर्ट्स ऑफ 405 फाइटिंग इन अ पार्किंग लॉट, RRP लोकेटेड पर्सन इंजरीज, मेल बीइंग हैरेस्ड बाय पिल पैराडमिक्स, और जो है रिमेनिंग एंड द थिंग्स हैव काम डाउन। सब सही हो गया अब इसके बाद में। चलो अच्छी बात है, पुलिस कह रही जी सब सही हो गया, ठीक। धुआं धुआं कर दिया साहब लड़कों ने, खालिस्तानियों का धुआं धुआं कर दिया। आप क्यों टेंशन में आ गए? आप तो लाइक करो, आपका काम लाइक करने का, वो अभी तक किया नहीं आपने। तो खालिस्तानियों को जो है हवाई जहाज बना दिया, तरीके से हवाई जहाज बना दिया साहब। आए थे बड़े उचक उचक के, दुम जो है पैरों के अंदर, कान पीछे, मुंह नीचे, अरे रे रे। और जब आए थे बड़े मूछों पे ताव देते हुए आए थे। अरे रे, ये क्या हो गया खालिस्तानी? कनाडा में तो असी देख लेंगे की हो गया कनाडा में ना, कनाडा में घुस भर दिया भाई, कनाडा में भी कुछ ना कर पाया।
अब कैसे काम चलेगा? जमकर इनकी एस्थेसी करी गई साहब, जमकर इनकी एस्थेसी की गई। और ये आपकी ताकत है, ये आपकी एकता की ताकत है। यदि आप घर में मना रहे होते ना तो कुछ नहीं कर पाते, 5 से नहीं लड़ पाते आप। ये जब आप साथ में मनाते हो ना, उसका आप मज़े देख रहे हो, ठीक है ना। आज आपने फिर साबित कर दिया कि आप देशभक्त हैं। मैंने 1% के लिए सोचा था कि आप पहले यूके की खबरें करेंगे, लेकिन आपने हमेशा की तरह अपना व्यवसाय शुरू किया। आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। रमेश जी, सारी न्यूज़ें अलग, अपना जो काम है अपन अपने तरीके से चलते हैं, अपनी चाल में कोई बदलाव नहीं आता। हाथी की तरह से अपनी जो चाल है ना वही बरकरार रहती है। तो साहब धन्यवाद देता हूँ उन बहन का जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था और जिन्होंने तमाम सारी वीडियोस भेजी हमारे को। एक सज्जन अभी ज्ञान देने आए थे, मेरे को लगता है इंडिया का कनाडा का नहीं हो सकता। तो गाड़ियों के नंबर भी थे, जगह के नाम भी थे, तमाम सारी चीज़ें थी। आशा करता हूँ उन तक पहुँच गया होगा। ऐसा ज्ञान मत दिया करो भाई साहब, बहुत टेंशन हो जाती है। हम किसी रिपोर्टर पे या किसी दूसरे चैनल की न्यूज़ को लेके नहीं भागते, इसको समझिए। हम उस न्यूज़ को लेते हैं जो आप लोग हमको भेजते हैं डायरेक्टली, है ना, और जो हमारे पास में सीधे रॉ फुटेज आती है डायरेक्टली। और आज जिन्होंने फ़ोन किया, बड़ी चहकते हुए उन्होंने फ़ोन किया, बोले नितिन जी आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसे वीडियो भेज रही हूँ। मैंने कहा भेजो भाई। जो शिकागो वाला था वो विनायक जी अभी शायद हो सकता है यहाँ मौजूद हमारे लाइव पर, और शायद वो बहन भी मौजूद हों जिन्होंने ये भेजा था। अगर है तो दोनों अपनी अपनी हाज़िरी लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग उन वीडियोस को लेते हैं जो हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, इस लाइव परिवार के लोग हमको भेजते हैं, जिन पर हमें 100% भरोसा होता है, अटूट विश्वास होता है। इधर उधर का नहीं चलाते, है ना। इसलिए कभी गलत नहीं होते। लोग पूछते हैं आपके सोर्सेज क्या, आप कैसे बताऊँ इस 70,000 लोगों में कौन कौन सोर्सेज हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर में कौन कौन सोर्सेज हैं, किस किस का नाम ले दूँ, किस किस का छोड़ दूँ। हर बार एक नया सोर्स होता है, ठीक है ना। तो साहब ये स्थिति कुल मिलाकर, बहरहाल तो भारत में कष्ट है दिवाली मनाने में, लेकिन भारत के बाहर कोई कष्ट नहीं है साहब। अमेरिका में मन रही है, शिकागो में मन रही है, कनाडा में मन रही है। और तो और जो चिकड़ पिकड़ करने आए उनके सामने और दबाकर पटाखे फोड़े गए। अगली बार और बड़ा आयोजन कीजिएगा आप लोग, हमें उसमें और ज़्यादा खुशी होगी, और ज़्यादा। और अभी मार्कआउट कीजिएगा कौन कौन नहीं आया, लिस्ट बनाइए कि कितने लोग हैं यहाँ पर, उनमें से कौन कौन नहीं आया। कंप्यूटर में एक बार लिस्ट डाल दीजिए, उसमें अटेंडेंस के फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे अटेंडेंस के, उसमें सबकी अटेंडेंस मार दीजिए। और जो नहीं आए ना उनको लगाइए फ़ोन कि भाई साहब आप क्यों नहीं आए, इसका कारण बताओ, और सामने आके बताओ, फ़ोन पे नहीं चाहिए। घर में तबीयत ख़राब है किसी की तो समझ में आता है, तो उसके साथ एक अटेंडेंट बहुत होता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं आए, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। हिंदू चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, हर जगह निकम्मा है। उसे काम नहीं करना, उसे मेहनत नहीं करनी, है ना। और जब मेहनत नहीं करनी तब ये नतीजे होते हैं, घर में बैठ के सोते रहो, है ना। तो ये बड़ा बुरा लगता है देखने में। हिंदू को निकम्मा नहीं, इस अकर्मण्यता से हिंदू को बाहर लाना है, और इसके लिए हमको कितने प्रयास करने होंगे ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तरह से कोई नहीं जानता, है ना। तो हम भी चाहे तो अपनी दिवाली मना लें, क्या ज़रूरत है, फ़ोटो डाल देंगे, क्या ज़रूरत है लाइव चलाने की, इसलिए ताकि आप सबके साथ दिवाली मने। हम भी चाहे तो अपनी दिवाली मना लें आपके साथ में लाइव चला के, तो फिर ज़रूरत क्या है इतने सारे जाके जगह जगह जाके ढूंढ ढूंढ के पटाखे देने की बच्चों को। वो इसलिए ताकि उनकी भी दिवाली मने। ये बहुत मेहनत अभी हमको करनी है, अभी 1% भी नहीं हुई है। तो जो अकर्मण्य हिंदू है इसको ज़रा ढूंढिए, निकालिए, है ना। राधा कृष्ण कुलकर्णी जी कहते हैं हिंदू अगर आगे भी देशभक्त पागल हो गया ना तो कोई सामने नहीं आएगा गुरु जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसको समझ लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए और आगे देखें और कहाँ का क्या क्या हुआ, तमाम सारी जगह। सो ये जो आपने देखा, ये माल्टन का देखा आपने, और तमाम सारी जगह अब और जो है मोबिलाइज़ किया जा रहा सब लोगों को कि इसका भरपूर जवाब दिया जाए। तो
यहाँ तो हो गया, जहाँ नहीं हुआ वो कौन कौन सी जगह जहाँ जहाँ नहीं हुआ, कनाडा में जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ नहीं हुआ, उनको ये सोचना पड़ेगा। ये उनके लिए बड़े शर्म की बात है, उनके लिए डूब मरने की बात है कि आप दिवाली सेलिब्रेशन आपने इतने सबके बावजूद नहीं किया। देखिए हमारे हरियाणा के लड़कों ने क्या माल्टन में दबा के किया सर, वो पील में, पील पुलिस चिल्ला रही है, डोंट पील अस, वी आर ऑलरेडी पील्ड। हाँ, हमारी तो ऑलरेडी एस्तसी हो रखी है, आप क्यों हमारी एस्तसी कर रहे हो? ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नहीं हुआ, टेंशन काहे को ले रहे हो? दिवाली तो गई है, गोवर्धन पूजा तो बाकी है, हो जाए, सोचने की क्या बात है। लगा दबा के, खूब दबा के आतिशबाजी करो, दाप धुआं धुआं कर दो पूरे में, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में नहीं हुआ वहाँ वहाँ धुआं धुआं होना चाहिए, इतना धुआं कि देशद्रोहियों को, हिंदू द्रोहियों को सांस लेना दूभर हो जाए। करोगे कि बस लाइव देख लिया, एक लाइक करें कि नहीं करें, अंगूठा लाइक चला जाएगा, हाँ ठीक है। मुझे दो ना दो, तुम्हारे $2-5 से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा वहाँ कम से कम $100 देना मिनिमम, या शायद और भी ज़्यादा होंगे, है ना। तो जितना हो, 100, 500, 1000, ये मत सोचना। और कुछ उसमें परिवार ऐसे होंगे जो हो सकता है वेल ऑफ ना हो, जो ना दे पा रहे हो, तो उनकी तरफ से कम 5 परिवार की तरफ से देने का एक संकल्प मुझे आप सबसे चाहिए। और ये संकल्प आप अपने हर मित्र से लेंगे कि हम कम से कम 5 हिंदू परिवारों का की तरफ से हम ये अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए सारी हिंदू परिवार सक्षम है, ऐसी भी जगह होगी, तो फिर क्या करें? तो बुलाओ ना वो गोरे गोरे हैं, कितने प्यारे प्यारे, वो गाना था ना, गोरे 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 गोरे, उन गोरे गोरों को बुला लो, कहना आजा भैया, तेरी तरफ से हमने भर दिया, तू बस आजा, खा के जा, पटाखे देख के जा, आतिशबाजी देख के जा, प्रसाद लेके जा मंदिर से। बुलाओ उनको, सबको बुलाओ। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है, इसको समझिए। अगले साल लगेगा ये मौका, इस साल इसका फ़ायदा उठा लो। और अभी होली आएगी तब भी उठाना है। होली में बहुत सारे लोग नहीं खेलते, कलर से हमारी स्किन को ऐसा हो जाएगा वैसा, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए तो इतने सारे त्यौहार मनाए हैं। तो जो लोग होली पे नहीं आना चाहते उनको अभी बुलाइए, जो लोग अभी भी आना चाहते हैं, होली पे भी आना चाहते हैं, उनका 2 बार स्वागत है, उनका हर बार स्वागत है। गोवर्धन पूजा भी बताइए, गोवर्धन पूजा क्यों होती है, कौन है भगवान श्री कृष्ण, कैसे एक उंगली पे उठा लिया पर्वत, और क्यों हम उनकी पूजा करते हैं। सबको बुलाओ जी, है ना, ठीक है। योगेश मिश्रा जी कहते हैं गोरे भी तो चिढ़ते हैं हमसे। जानकारी नहीं सर आपकी, ये साबित करता है आपने ग्राउंड पे काम नहीं किया। ग्राउंड पे काम कीजिए सर। एक कमेंट देखकर मैं बता देता हूँ आदमी का किसने काम किया किसने नहीं किया। मरते हैं वो हमारे त्यौहार के लिए, मरते हैं। किसी गोरे को बुला लो आप, बस वो कट्टर क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, कैथोलिक वाला, या वो जो हर संडे चर्च सर्विस में जाता है ना, वो कट्टर वाला नहीं होना चाहिए। मरते हैं सर वो इस वाइब्रेंसी के लिए। टीका लगा दो, देखो कैसे खुश हो जाते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलते नहीं बन रहा तो भी बोलेंगे, जो नहीं बोलते बनता। जय स्वामी नारायण। कितने गोरे बोलते दिख जाएंगे आपको, देखिए ज़रा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यूएस वाले और कनाडा वाले ज़रा हाजिरी लगा दो, यूके वाले हाजिरी लगा दो, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में सर ये जो आप लोगों ने कल बोला कि आप तिलक लगा के बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। तिलक लगा के कोई महिला यदि 16 श्रृंगार करके खूबसूरत दिखती है तो पुरुष एक तिलक लगाकर उतना खूबसूरत दिखता है। तिलक की ये महिमा है, ये ताकत है तिलक की। आप एक तिलक तो लगाइए गोरे को, पागल हो जाता खुशी के मारे, अरे मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ। सिर पे साफा तो बांधिए, साफा बांधने वाले बुला कर रखिए, और खुद भी अपनी प्रैक्टिस करके रखिए। खटाखट साफा बांधा और उसको एक तिलक लगाया, अरे गदगद हो जाएगा जी, क्या बात कर दी आपने। पागलों की तरह आगे पीछे घूमेगा आपके। वो अगली बार कब है? नहीं मैं भी दूंगा पैसा, खुद से आते पैसे और आपसे ज़्यादा देते। तो पैसे के लिए नहीं बुला रहे हम उनको बुला रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। सत्य के मार्ग पर चलिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, दुनिया को, सब को सर्वधर्म संभाव के साथ में, वसुदेव कुटुंबकम की रीत के साथ, कि सारा पूरा विश्व जो है मेरा परिवार है। इस परिवार
को हम छोटा नहीं बनाए। हमारा पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये था ही कल तक, ये तो अभी अलग हो गए। रंग तो उनका उस एटमॉस्फेयर की वजह से, अफ्रीका के सारे लोग काले होते हैं, गोरे को भेज दो वो भी काला हो जाएगा थोड़े दिनों में, इतनी धूप इतनी उसमें। भारत में भेज दो तो भूरा हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, वो तो एटमॉस्फेयर और तमाम सारी और जीन्स की वजह से, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आदमी रहता है तो वैसा हो जाता है। पहले पूंछ होती थी, पूंछ खत्म हो गई ना सबके, वो तो वही लोग बताते ना, कहते पहले बंदर थे पूंछ थी खत्म हो गई। हमने कहा तुम्हारे होंगे यार, हमारे तो भगवान श्री राम थे। उनको भी ये बताना है तुम्हारे भी बंदर नहीं थे पूर्वज, तुम्हारे भी श्री राम ही थे, बताना है बस आपको। ये जिस दिन आप कर पाए उस दिन बल्ले बल्ले। हाँ देखिए कितने सारे लोगों ने लिखा है। ब्रिटिश ने एक भी टेम्पल को चर्च नहीं बनाया, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कितने सारे लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गोरों को खाने पर बुलाया, दे एंजॉयड इट। कोई कहता कि हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से बनाते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ है सर, आपको करना, और यदि हम इसको करेंगे, हम खुद इसको देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं और उसको करते हैं, एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो हारे हुए लोग होते हैं जो हर चीज़ में जिनको लगता है ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हारे हुए मत बनिए, जीतने की ताकत रखिए। जीतने की ताकत रखेंगे तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। गुरु जी नारायण जी के सारे अवतार हमें एवोल्यूशन के साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल जी, एकदम। आई टॉक्ड विद वन ऑफ Mali nationals, Hindu, and told him about Diwali, and I especially told him about why we can't eat non-vegetarian food, and we talked about why Hindu should keep engaging in spirit. Absolutely. आज दुबई मंदिर की एक गोरी गई थी पूजा करने, लो जी दुबई में भी गई थी, ठीक है ना बॉस। तो ये स्थिति है। चलिए तो हम सब ने तो दिवाली मनाई, आपने मनाई, हमने भी मनाई, तरह तरह से मनाई। मोदी ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? ये इतनी क्रांति जो आ रखी है इस एक व्यक्ति की वजह से, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे ज़रा देखें। ओ हो, अरे बड़े गले वाले मिला जा रहा साहब, अरे पहुंच गए साहब, फिर से पहुंच गए सैनिकों के साथ। चलिए, और सबसे बड़ी बात तो इस फोटो की है, ये बच्चा है, इस फोटो के अंदर एक फ़ोटो और है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, मुख्यमंत्री मोदी है, शील्ड दे रहे हैं एक बच्चे को, सैनिक स्कूल का बच्चा है। ये सैनिक स्कूल का बच्चा बड़ा होकर साहब आ गया, मेजर बन गया, और ये फ़ोटो लेकर आया, प्रधानमंत्री जी आपने मेरे को शील्ड दी थी, आज मैं मेजर बन के आर्मी में हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ दोबारा। जब 21 साल पहले सीएम मोदी ने थमाई थी हाथ में शील्ड, मेजर बनकर कारगिल में पीएम मोदी से मिला वो बच्चा, देखिए तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिला कारगिल में, कारगिल पहुँच गए साहब। और कारगिल में जो हर बार करते आए मोदी जी इतने तमाम सारे समय से, वही कि फिर सैनिकों के साथ दिवाली, और कहते हैं मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी खुशी 2 गुनी 10 गुनी हो जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा हो तो समझ लो। तो मोदी जी की बहुत सारी तस्वीरें, और अब फिर से कैप पहन लिया, फिर हंगामा होगा, ड्रेस पहन ली, फलान हो गया, ढिकान हो गया, आफत हो गई, बवाल कट गया। कमाल है साहब। तो ये कुछ तस्वीरें जो आपके सामने कि प्रधानमंत्री ने कैसे मनाया। अब एक बात को समझिए, जब से, हालांकि मोदी जी पहले से भी सैनिकों के बीच में आते जाते रहे, दिवाली उनकी वहीं मनती है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने तब से विशेष तौर पर, ख़ास तौर पर जाते हैं, और विशेष तौर पर पूरी सेनाओं का जो है मनोबल बढ़ा कर आते हैं। इस चीज़ को ज़रा सोचिएगा, समझिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक कहना चाहिए ना साइंस है पूरा, तो उसको ज़रा समझिएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। कई तरह से जो है दिवाली मनती है, दिवाली के आसपास जो त्यौहार होते हैं वो मनते हैं। एक और
एक अजब गजब रस्म है। धामी के पास गालोग गांव है, वहाँ काली देवी को प्रसन्न करने के लिए एक परंपरा मनाई जाती है। ज़रा उस परंपरा को भी देखिए। ये पत्थर फेंकने की परंपरा है साहब, काली देवी को प्रसन्न करने। अब काली देवी ऐसे पत्थर फेंकने से प्रसन्न हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। देख रहे हो आप, अब पत्थर देखिए, अरे बाप रे बाप, ये देखो क्या पत्थर चल रहे हैं। और बढ़िया चोट आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, बढ़िया चोट आती है। तो अपने आप को बचाना सीखो और दूसरे को मारना सीखो। तो ये हमारे त्योहारों में शामिल है। अरे चचा, अरे गजब, अरे वाह ताऊ ताऊ, गजब कर दिया, अरे साहब, हाँ क्या समझे? अच्छा ऐसा लग रहा होगा, बड़ा आराम लग रहा होगा, है ना? आराम आराम लग रहा है। अरे कौन सी बड़ी भारी बात है। एक काम करो, पहले इस वीडियो को देखें पूरा। तो ये सब पत्थरबाजी, लगे 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 पत्थरबाजी, और पत्थर सामने से आ गया मुंह पे भी पड़ता धम से। तो ये हमारे त्योहारों पे जो है ये सिखाया गया था, लेकिन अब हम नहीं सीखते। ये देखिए देखिए, ये इसको कैसे यहाँ पीछे से पत्थर आया एकदम से, ये देखिए, ये देखिए, ये गिरा पीछे। तो पत्थर की जद में, ऐसा नहीं कि जद में नहीं है। तो जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि पत्थर फेंकना है। हमारे यहाँ लेकिन त्योहारों में शामिल है, लेकिन हमको आता नहीं है। अब हमारे यहाँ कोई इसको मानता नहीं है, तो कल ज़रूरत पड़ जाएगी तो क्या करेंगे? इसलिए त्योहारों के ज़रिए जो है ना, एक तरह से कहते हैं ना कि गोरिल्ला वॉर की तैयारी जो है त्योहारों के ज़रिए कराई जाती थी हिंदुओं में पहले। अब बहुत सारे यहाँ ज्ञानी होंगे जिनको लग रहा होगा पत्थर फेंकना कौन सी बड़ी भारी बात है, वक्त पड़ेगा तो हम भी फेंक लेंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं। यस लिखो जी भैया, सत्य है, मेरी पड़ोसन चर्च जाती है पर फिर भी मुझे कल घर आकर दिवाली की शुभकामनाएं दी और मिठाई भी दी। जय सिया राम। मनदीप सिंह सिद्धू जी, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अति उत्तम, है ना? अंकित पटेल जी को भी लगता है, एक और को लगता है हाँ ठीक है, वक्त पड़ेगा हम पत्थर फेंक लेंगे। पार्थ अरोरा जी कहते नहीं मैं नहीं फेंक पाऊँगा। आरती जी को भी लगता है हम फेंक लेंगे। अच्छा जल्दी जल्दी फटाफट यस नो कर दिया करो। अमरिंदर सिंह जी कहते मैं नहीं फेंक पाऊँगा भाई साहब। ठीक है, अब जिनको लगता है कि वो फेंक लेंगे, कल एक काम करना है, 150 और 200 मीटर का एक मार्क लगाना। कितना? सिर्फ 150 और 200 मीटर का, ठीक है? और पीछे आ जाना, माफ़ी चाहता हूँ, पीछे आ जाना, और फिर वहाँ से एक पत्थर फेंक के देखना 150 या 200 मीटर। यदि आपका पत्थर चला जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वीडियो बना के भेजिएगा। बाबू सोना, कंधा उतर जाएगा, पत्थर नहीं जाएगा, ठीक है? कंधा उतर जाएगा, पत्थर नहीं जाएगा, ठीक है? इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स चाहिए होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स चाहिए होते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था, कोई ऐसा नहीं खेला, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं, नॉर्मली ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाया करता था। तो होते ना ग्राउंड में क्लब बन जाते छोटे छोटे, तो एक सर हुआ करते थे, वो सिखाते थे, हम लोग जाते थे। तो मुझे पिच के किसी भी कोने में खड़ा कर दो, और चैलेंज के साथ में जब थ्रो फेंकता था तो पिच के मतलब पूरे जो ग्राउंड के किसी भी कोने में खड़ा कर दो, और वहाँ से जब फेंकता था तो पिच को क्रॉस करके जाता था बिना टप्पा खाए बॉल। तो हमेशा सर जो है वो ये बोला करते थे यार इसके आर्म्स बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है ना? तो ये हर कोई नहीं कर पाता। लोगों की बॉल लुढ़कती हुई आती थी, लुढ़कती हुई, जहाँ लोगों की बॉल लुढ़कती होती थी, जिस जगह से फेंकते थे वहाँ से मेरी बॉल सीधे बिना टप्पा खाए हुए जाती थी, वो भी क्रॉस करके। पकड़ना मुश्किल होता था आदमी को, बोले भाई इधर स्टंप पे फेंक, स्टंप पे, ठीक है ना? तो सर इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। फिर भी जिनको लगता है वो एक बार ट्राई ज़रूर करें, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है ना? बस इतना सा ट्राई कर लें, आपको मज़ा आ जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को सब लोग करके देखें, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है,
कोई अच्छाई वाली बात नहीं किसी का चला गया, किसी का नहीं गया तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमको मालूम चल जाएगा हम कितने पानी में, है ना। तो इसको करने में क्या बुराई है, ठीक है ना। तो कल बता दीजिएगा किस किस का गया और किस किस का नहीं गया, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग वॉक के समय कर लीजिएगा, सब कीजिएगा। 70,000 लोग पत्थर फेंकेंगे तो अपने आप में ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा। चलो भाई, तो खैर साहब, कुल मिलाकर आपको इस त्यौहार की भी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता क्यों है वो अभी आपने देखा, दोबारा देख लीजिए। तो आपको कहीं भी कहीं भी अगर आपको कोई ऐसी नौबत आती तो फिज़िकल फिटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। उस फिज़िकल फिटनेस का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, सिक्की भी ख़राब कर दी इन्होंने, साहिला दिया जी कहते हैं। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये तो दिवाली की अलग अलग चीज़ें हुई, और मैं हूँ कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ बार बार, लोगों को बुलाओ, पैसे दो, अपनी तरफ से दो, इधर से बुलाओ तो डॉलर वॉलर खर्च करवा देता हूँ। पैसा मत खर्च करवाया करो, बस पैसा खर्च करने की बात मत किया करो। एक तो ये बोल देते हो लाइफ फ्री नहीं है, आधी प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी हो जाती है। अब करें तो करें क्या, कमेंट करेंगे पकड़ लेगा नितिन शुक्ला, तो चुप बैठे रहो, कमेंट ही मत करो, चुपचाप देखते रहो। तो यदि नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, यदि पैसा नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। तो पैसा क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे पूर्वज देते आए। और पैसे से क्या क्या होता है, वो सब कुछ होता है जो आप जिसको भोग कराते हो, वो सब कुछ पैसे से होता है जिसे आप फ्री में भोग कराते हो। चाहे वो मंदिर हो, वो फ्री में नहीं बनता, उसके पैसे लगते हैं। चाहे वहाँ प्रसाद जो लेकर आते हो वो फ्री में नहीं आता, उसके पैसे लगते हैं। चाहे भंडारा खाकर आते हो वो फ्री में नहीं होता, उसके पैसे लगते हैं। सब कुछ के पैसे लगते हैं। ये जो मंदिर है ना सर, ये भी फ्री में नहीं बनते, ये भी हमारे पूर्वजों ने बनवाए हैं। और अगर वो हमारी तरह सेल्फिश होते तो ये कभी नहीं बनते। और ऐसा नहीं है कि लोग आज सेल्फिश है, आज भी लोग सेल्फिश नहीं है सर, आज भी नहीं है। आइए, यहां के कारोबारी ने भगवान केदारनाथ को चढ़ाया 230 किलो सोना, अब गोल्ड की होगी मंदिर की दीवारें। लो भैया, 230 किलो सोना। एक मुंबई के कारोबारी ने समर्पण किया भगवान केदारनाथ को 230 किलो सोना। क्या हम करेंगे, क्या हमारी हैसियत। लेकिन भगवान ने उस भारत के बेटे को इस लायक बनाया कि वो 230 करोड़ का सोना, 230 किलो सोना जो है यहाँ समर्पण कर पाया। और भगवान लायक भी उसी को बनाते हैं जो लायक होता है। उनको मालूम है मैंने किसको, किसके दिमाग में क्या क्या सॉफ्टवेयर डाल रखा है, किसके में वायरस डला हुआ है कि दारू पिएंगे, सब कुछ करेंगे, अय्याशी करेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पे कुछ नहीं देंगे। उन्हें मालूम है इसमें वायरस डला हुआ है, इसमें ये ऑलरेडी हैक्ड वाला है। इस वाले फ़ोन से मोबाइल बैंकिंग नहीं करनी, नहीं तो अकाउंट हैक हो जाएगा। तो वहाँ देते ही नहीं, उस अकाउंट में डालते ही नहीं पैसा, ठीक है ना। उसी अकाउंट में पैसा डालते हैं जो मन से पवित्र होता है, क्योंकि भगवान से थोड़ी कुछ छुपा है। आपसे मैं झूठ बोल लूँगा, मुझसे आप झूठ बोल लोगे, हम लोग अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से झूठ बोल लेंगे, सबसे झूठ बोल लेंगे। ना तो आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो और ना भगवान से झूठ बोल सकते हो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको कभी झुठला नहीं सकते आप। आपको पता है आप क्या हो, भगवान को पता है आप क्या हो। क्लियर है, ठीक है ना। प्रवीण शर्मा जी कहते हैं विश यू अगेन द हैप्पी दिवाली। आपको भी प्रवीण जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। भगवान करे आपकी दीपावली शुभ हो, आपके परिवार के लिए
बहुत खुशियाँ लेकर आई है दीपावली। ठीक है, चलिए न्यूटन ऑफ न्यूज़, अरे नहीं सर, अपन तो नॉर्मल आदमी सर, हमारा काम है आंखें खोलना, वो आंखें हम खोलते रहते हैं। तो साहब तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों से क्या पैसा जा रहा है, आता थोड़ी है। इस गलत फहमी को भी दूर कर लीजिए। मंदिरों का अपने आप में एक इकोनॉमिक्स है और बड़ी इकोनॉमिक्स है, ये आज से नहीं पुरातन काल से चली आ रही है। ये आजकल आप लोग जाने लगे हो इधर उधर, समझे आप, गोवा जा रहे हनीमून पे, किस लिए, अय्याशी करने। नहीं, बुरा मत माना करो सच्चाई सुनने की ताकत तो रखा करो। दारू पी के लौट जाएंगे। पहले लोग कैसे जाते थे, शादी हुई है तो लोग पवित्र स्थानों पे जाते थे, मंदिरों के दर्शन करते थे। ये पूरी एक इकोनॉमिक्स थी, पूरी एक इकोनॉमी चलती थी इससे, थी ना। अब तो नहीं चल रही, अभी भी चल रही है, उसको भी देख लीजिए। आइए, योगी सरकार में हर साल पर्यटकों को लुभा रही है अयोध्या, जाने इसके पीछे की वजह। अयोध्या हर साल बढ़ते चले जा रहे साहब, और कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले दीपोत्सव को जानिए। दीपोत्सव जो आप देख रहे हैं ना सर, जो कह रहे तेल बर्बाद कर दिया, इन भिखारियों को भेजो वहाँ तेल भरने के लिए दियों में से। ठीक है, आइए आपको दिखाएं जरा दीपोत्सव का इकोनॉमिक्स समझ लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे सॉरी शुरू हुआ और कैसे कैसे कहाँ तक पहुँच गया। 2018-19-20 कहाँ से शुरू हुआ था। 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे, फिर 18 में 3,01,000, 19 में 4 लाख, 20 में 6 लाख, 21 में 9 लाख, और अब बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का ही काम नहीं है। अब 15 लाख को पार कर गए। अब आइए जरा पर्यटन, इससे पर्यटक का क्या फ़ायदा हुआ, इकोनॉमी कैसे चली। दिए जला के तो तेल फूंक दिया आपने, अब समझाते हैं। 2017, 18, 19 में आने वाले पर्यटकों की संख्या समझिए। 2017 में 1,78,57,858 2017 में। 2018 में 1,95,63,000, 78 से 95 हो गए। 2019 में 2,04,91,000। 2020-21 में कोविड की महामारी थी, इसके बावजूद 61,96,000 थे। ठीक है ना, और 1,57,43,000 थे। अब 2022 में जो है 2,21,38,000 अगस्त तक आ चुके हैं। 2,21,38,000 अगस्त तक आ चुके हैं, अभी साल बाकी है। इकोनॉमिक्स समझ में आई क्या, इकोनॉमी कैसे चलती, कुछ समझ में आया। मंदिरों से इकोनॉमी चलती है। लोग पूछ रहे थे मंदिरों से क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये क्या मैं भुट्टे सेकने आ रहे हैं, इनको पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बहुत सारे तो पान चबैये होंगे। उनको कैसे भूल गए हैं, पुड़िया वाले, पान वाले सब लोग आते हैं। खाना भी खाएंगे, भूखे तो जाएंगे नहीं, रुकेंगे भी, होटल भी चाहिए, रिक्शा भी चाहिए, जूते में सिलाई भी करवानी पड़ सकती है, जूते चप्पल में कपड़े भी खरीदने पड़ सकते हैं। पूरा विश्व व्यापार चलता है सर, समझ में आए। मंदिरों से, मंदिर बनने से लोग पूछते हैं ना क्या होता है, इससे रोजगार मिल जाएगा क्या, मंदिर से ही रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये स्थिति है सर। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ तब ये हाल है, उद्घाटन होगा तब क्या। मुझे लगता है हर साल 5 से 10 करोड़ लोग अयोध्या शायद जाएंगे। इन पीटर्सबर्ग यूएसए वी सेलिब्रेटेड रावण दहन on Dussehra fireworks with 800 Indians along with whites yesterday and will be celebrated fireworks again on Saturday evening all in temples. Very good, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। We will cover all our prominent temples with gold again. जय भोले शंकर। अमित यादव जी कहते हैं। अमित जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा मन में भाव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए ऐसे तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत करके कमाया तो कोई थप्पड़ मार के ले जाएगा, नहीं तो चाकू मार के ले जाएगा। तो अपने आप को इस लायक भी बनाना कि अपन 4 लोगों से निपट सके। मेहनत करके पैसा कमा लिया, मेहनत भी करनी पड़ेगी, फिर पैसा भी कमाया, और जो पैसा कमाया फिर उसको
समर्पण राशि के रूप में। बहुत सारे लोग जिसको दान बोलते हैं, मुझे शब्द पसंद नहीं है ना, तो वो भी आपको निकालना, समर्पण राशि भी अपनी समर्पित करनी है, तब जाकर बात बनेगी। तो बहुत काम है। ये तो सिर्फ इतनी इतनी बात हुई, अभी तो संस्कारों की बात होनी है, तमाम सारे कितने सारे काम है, बताइए कैसे होंगे। ठीक है ना। तो चलिए साहब, टेम्पल इकोनॉमिक्स पे किसी दिन वृहद रूप से बात करेंगे। दिवाली चल रही है साहब, जरा देखें क्या चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है, बाइडन चचा कहाँ आ गए? अरे फूफा हैं, बुआ भी हैं, अरे अरे गजब भैया, ओ माय गोड्स, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ओहो बड़े फूल वूल हैं। ये मोबाइल कल्चर बहुत गलत आ गया, जिसे देखो सबको अपने एक आदमी खींच लिया करो, सबको व्हाट्सएप कर दिया करो ग्रुप बना के। कहाँ इतना रट्टा पालते हो आप लोग हैं? चलो भैया, क्या कर रहा है बाइडन चचा? मिल रहे हैं सबसे, क्या हो रहा है भाई, हम तो समझ ही ना पा रहे। चलिए इसको भी देखें कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं बाइडन चचा। व्हाइट हाउस में दीपावली का शानदार जश्न, राष्ट्रपति जो बाइडन इस संदेश के साथ दी बधाई। राष्ट्रपति जो बाइडन ने जो संदेश दिया वो क्या, ऋषि सुनक का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि सुनक अब यूके के पीएम होंगे। क्या बात है, भारतीय मूल के, भारतीय पूरी दुनिया में छा रहे हैं साहब, तो ऋषि सुनक भी छा रहे हैं, पीएम बन गए साहब। दिवाली बड़ी शुभ रही ऋषि सुनक जी के लिए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को मानते हैं, गाय को बहुत मानते हैं, गौ माता को, ऐसा लोग बहुत सारे लोग बताते हैं। खैर उस बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले देख लें कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। यूके में बना इतिहास, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे। शपथ तो पहले भी ली थी, 2020 में शायद FM बने थे, तब शायद ली थी। तब गीता की शपथ ली थी, गीता पर हाथ रख के। इस बार किस पे लेते देखना पड़ेगा। खैर तो साहब जो है अब बन तो गए, फिर क्या आगे देखें, पहले समझिए पूरी चीज़ों को। भारत पर शासन करने वाले यूके को मिला भारतवर्षी प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको बधाई दी कि भाई प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना, इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि कोई भारतीय बना। वो अंग्रेज़ जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे कल तक कि हिंदुस्तानी हमारे गुलाम हैं, उन गुलाम का बेटा आज यूके को रूल करेगा, वहाँ का प्रधानमंत्री होगा। ये हम कोई उनके ऊपर वो नहीं कर रहे हैं, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे मन में द्वेष नहीं किसी प्रकार का, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक कि एक जिसको जो कल तक नौकर थे वो तरक्की करके कहाँ तक पहुँच गए। ये हमारी ताकत है और इस ताकत की बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा आगे आइए और देखें। खास है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की कामयाबी। जो बाइडन बोले करता है अचंभित। अचंभित हो गए साहब, पहला हिंदू पीएम। बड़े अचंभित हैं, ये कैसे हो गया। तो ये तब हुआ जब बहुत मेहनत करी उन्होंने। लोगों को दिख रहा है कि सीधे जो है प्रधानमंत्री बन गए, बड़ा इजी लग रहा है। इतना इजी थोड़ी, लाइफ इतनी इजी थोड़ी होती है। कमर टूट गई होगी यहाँ तक पहुँचने में, और ये सिर्फ भारतीय ही कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी आपको समझना होगा। तो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, भारतीय मूल के कोई प्रधानमंत्री बने, उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। अब बन कैसे गए, मजबूरी का नाम। तो मजबूरी जो न कराए सो कम है। अर्थव्यवस्था खराब है, पूरे डोलड्रम्स में रखा हुआ है। तो उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ऋषि सुनक को लाया गया, क्योंकि सबसे पसंदीदा कैंडिडेट थे इस समय के। चलिए साहब, तो यानी कांटों भरा ताज है।
और कई एंगल से कांटों भरा ताज है, वो हम उसको अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। I have a question today. We have to import oil, but then 5,000 years, where did the oil come from? Today we have to do all the politics. बिल्कुल सही। ठीक है ना सर, ये ऑयल पहले भी नहीं आता था और अब आगे भी नहीं आएगा, थोड़े दिन की और बात है ना रमेश जी। ठीक है, तो चलिए, बहुत बेहतरीन दिवाली इस हिसाब से ऋषि सुनक जी जो है। अब ऋषि सुनक को लेके, जैसे ऋषि सुनक बने नहीं कि साहब ओहो पीछे पड़ गए लोग। ऋषि सुनक के दिल में बसता है इंडिया में धर्मनिष्ठ हिंदू हैं, धर्मनिष्ठ हिंदू नियमित जाते हैं मंदिर। अच्छा जी, बेटियां कर लेती हैं कुचिपुड़ी डांस, ठीक है जी, अच्छी बात है। तो मौका, मतलब हिंदुस्तानियों के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी जल्दी जो है ना फट से अपना क्लेम ठोक देते किसी पे। अरे भाई वो नहीं कर सकता, वो जो आप चिल्ला रहे हो हिंदू धर्मनिष्ठ फलान ढिकान, अंदर से होगा भी तो भी नहीं कर सकता। आप समझिए, जहाँ वो प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ ईसाई और मुसलमान हैं, हिंदू बहुत कम है। तो ये जो सोच रहे हैं ना लोग कि वो ऐसा कर दे ऋषि सुनक, वैसा कर दे, ये कर दे, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन आज उन लोगों को साफ जरूर सूंघ जिन्होंने लेस्टर से लेकर तमाम सारे हिंदू मंदिरों पर हमले किए थे, उनको ज़रूर सांप सूंघ गया। आज वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए का। तो जो भारतीय, जो हिंदू बहुत ज़्यादा आशा लगाए बैठे हैं, आप एक चीज़ को समझ लीजिए, अंदर से यदि होंगे भी ये तो ऊपर से दिखाएंगे नहीं। कुछ काम करना भी होगा तो चुपचाप होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहकर होगा, कहा यही जाएगा। अगर ऋषि सुनक को सक्सेसफुल होना है, अगर इस कुर्सी पर टिके रहना है, और अगर उनको ये चाहिए कि उनको नहीं हटाया जाए, तो उनको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मोदी जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को ही अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर ये जैसा लोगों को लग रहा है कि हिंदू राजनीति करें या अपने आप को हिंदू बता के चले, सर इनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऋषि सुनक की ये मजबूरी है कि उनको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबका विकास की बात करके चलनी पड़ेगी, और अपनी जो आइडेंटिटी है ना, इसको जितना ज़्यादा छुपा कर चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़कर ये कहूँगा कि जितने भी जो हिंदू हैं, जो बार बार इस बात को लेकर चल रहे हैं कि ऋषि सुनक हिंदू है, फलाना है, ठिकाना, इन बातों को सोशल मीडिया पर और तमाम सारे अखबारों में छापना बंद कर देना चाहिए। ऋषि सुनक वहाँ हिंदू होने की वजह से नहीं पहुँचे, वो अपनी काबिलियत की दम पर पहुँचे हैं। और कोई व्यक्ति काबिलियत की दम पर पहुँचा अगर वो हिंदू है, तो हमारा जो काम होना चाहिए वो एक अंडर कवर एजेंट की तरह से चुपचाप काम करना काम होना चाहिए, ना कि ये कि पूरी दुनिया में डोल जो है ना ड्रम पीट दिया हमने, अरे साहब वो तो बन गया, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके खिलाफ में कुछ फैसले आएँ जो आपको बुरे लगे, ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सामने वाले का विश्वास जीतना है, क्योंकि उसी के दम पर आप टिके हुए हो, वरना आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। खैर, तो साहब कुल मिलाकर जो, हाँ, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, बोले जीत कर रहूंगा आपका भरोसा। ले भैया, हम तो कह ही रहे थे इनको भरोसा जीतना पड़ेगा, तो भरोसा जीतने वाले ही निकले। वो तो हिंदू हिंदू बता रहे थे इतना सारा, ये तो भरोसा जीतने। मौलाना ऋषि सुनक, अरे ये भी मौलाना निकला। देखिए, जिनके पास कम बुद्धि, अल्प बुद्धि है, उनको ऐसा ही लगेगा। इनके साथ मजबूरी है, यदि इन्हें कुछ करना भी होगा ना भारत के लिए या हिंदुओं के लिए, तो ये ओपनली नहीं कर सकते, ये घुमाकर ही करेंगे। यानी अल्पसंख्यक आयोग को बढ़ाओ, इसको देखो, उसको देखो, फलान करो, ढिकान करो, और करना जो है वो कर लिया। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधे नहीं, घुमाकर कान पकड़ा जाएगा। सीधे सीधे पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बात बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। वैसे जिन भाई साहब से हाथ मिला रहे हैं, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया आज, इन भाई साहब ने, प्रिंस चार्ल्स ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है कि तुम आज से प्रधानमंत्री हुए, ठीक है ना। लेकिन उससे बड़ी मजे की बात यह है कि इन सज्जन से 2 गुनी से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं ऋषि सुनक, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स से 2 गुनी से ज्यादा संपत्ति के मालिक ऋषि सुनक और उनकी पत्नी हैं। क्लियर है। तो ये देखिए कितनी अजीब विडंबना है।
आदमी इतना रईस, अपॉइंटमेंट लेटर उसको उससे गरीब दे रहा है। सब मैंने बताया ना, कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, बड़ा उलझा हुआ रहता है, ठीक है ना। खैर, तो किंग चार्ल्स, यस, तो संपत्ति में तो कम से कम ऋषि सुनक उनसे ज़्यादा ही हैं, आगे ही हैं। आगे और देखते हैं साहब, और क्या है। पीएम मोदी की राह पर ऋषि सुनक, पीएम बनते ही लोगों को दिया मंत्र, एक रहो या मरो। हाँ, अब ये किसको मंत्र दिया? अपने लोगों को। कहते या तो एक रहो और या मरने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो ये इनका जो बयान ना, कई सारे मायनों में इसको देखा जा रहा है। और वो कौन कौन से मायनों में देखा जा रहा है? देखिए, बहुत सारी इसके मायने निकलते हैं। और एक मायना जो है वो यूक्रेन वाले मैटर पे भी जाता है, जहाँ लगातार जो है अपना दखल जो है यूके दिए हुए और आगे भी दिए रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सॉरी, ठीक है ना। तो बाकी अपने उन्होंने तमाम सारे लोगों को कहा ही है, कैबिनेट को भी कहा है कि हम सब एक रहेंगे और देश को इस वित्तीय संकट से निकालेंगे। यूके भयंकर वित्तीय संकट में घिरा हुआ है फिलहाल, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, हो सकता कुछ भारत के साथ, अगर भारत के साथ इनका पैक्ट हुआ तो अच्छी बात है। ये पिछली बार वाली अगर बातें चलती रही तो पैक्ट नहीं हुआ तो यूके के लिए नुकसान है, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? एज विद देम, बिल्कुल सही। ब्रिटिश पीएम बनते ही एक्शन में ऋषि सुनक, कई मंत्रियों को किया बर्खास्त। लो भैया, आते ही कई मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया। एक्शन में पीएम ऋषि सुनक, कई सारे मंत्रियों को इन्होंने हटा दिया आते ही। बोले भाई हमको किस तरह सरकार चलाना है ये हम देखेंगे। सही है, और ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति जो आता है वो ऐसा ही करता है, ठीक है ना। कई सारे लोगों को बर्खास्त किया जाता है, बर्खास्त मतलब हटाया जाता है, दूसरों को लाया जाता है, क्योंकि अपने हिसाब से काम करना है। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो अभी हम बात कर दें कि ऋषि सुनक जो है बाकी उसे हट कर चलेंगे, अलग चलेंगे, तब कुछ कर पाएंगे। कुछ सब लोग जो है क्रांति की उम्मीद कर रहे थे, जो क्रांति की उम्मीद कर रहे हैं उनको शांति पकड़ लेनी चाहिए। आइए क्यों, समझिए। ओहो, सुएला ब्रेवरमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होम सेक्रेटरी। दोबारा से वापसी हो गई, पहले इंटीरियर मिनिस्टर थी, अब होम सेक्रेटरी बन गई। सुएला ब्रेवरमैन कौन है ये? वही हैं जिन्होंने कहा था बाहर से जो आते हैं भारतीय, उनकी वजह से यूके में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये भी गई थी, इनके बाप दादा भी गए होंगे कभी, इनको भी निकाल देना चाहिए, पहले तुम बाहर निकलो। लेकिन खैर, इनको तो हम लोग बड़े चिढ़ रहे थे इनसे, इन्हीं को बना लिया दोबारा से। हाँ जी, ऋषि सुनक की मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय, आंतरिक मामले देखेंगी। अब क्या करें? ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगी चीज़ें धीरे धीरे, है ना। मैं अयोध्या का क्रिएटिव कंसल्टेंट हूँ। राम की पौड़ी के साथ 11 और प्राचीन कुंड पर भव्य दिवाली मनाई गई थी। सरकार की तरफ से हज़ारों लोगों ने भाग लिया था, मीडिया में काम ही आया था। अच्छा, त्रिवेंद्र चौहान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए साहब, इनको बना दिया, और भी लोगों को बनाया। एक वो थे ना जिनको हटाकर जेरमी हंट को बनाया था। ऋषि सुनक रिटेन्स जेरमी हंट एज यूके फाइनेंस मिनिस्टर, सुएला ब्रेवरमैन बैक इन कैबिनेट। तो साहब, जिन दो लोगों की बात हो रही थी, जिन दो लोगों को लाया गया था, वो तो वहीं के वहीं हैं। तो पूरा थोड़ी बदलाव कर देंगे, ऐसे ही चलता है। कुछ लोगों को बदला जाता है, कुछ पुराने रखे जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। कोई कहते हैं सर योर बैंक सर्वर इज डाउन। कोई नहीं सर, QR कोड का इस्तेमाल कीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, कभी सर्वर डाउन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिनकी बात हो रही है ऋषि सुनक की, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी देख लें, थोड़ा समझ में आएगा क्या उनके विचार हैं। You made a policy this week about tackling extremism and wanting to do more about that. I just wondered whether or not that would include doing more to tackle some of the grooming gangs
that we see in our towns and cities across the country, Telford, Rotherham, Bradford, where my constituency is. What can you say to people in those areas about what you do to try and make sure that we clamp down more on that kind of stuff? I have two young ग्रूमिंग गैंग की बात हो रही है और उस पर इनके क्या विचार है, ज़रा सुनिए। girls who are 9 and 11. कहते मेरी भी 2 छोटी बच्ची हैं, 9 साल और 11 साल की। And I think for too long, we just haven't focused on this issue. And it's a कहते बहुत लंबा समय हो गया किसी ने इस पर फोकस नहीं किया। horrific crime, a horrific हॉरिफिक क्राइम है ये, हॉरिफिक क्राइम, ग्रूमिंग गैंग। crime that is affecting actually not just girls in a few places, it's far more pervasive across the country than actually we all realise. And we all know the reason that people don't focus on it. It's because of political correctness and they're scared of calling it. हम आज तक इसको एड्रेस नहीं कर पाए क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस हमको रखनी है और हम गलत को गलत नहीं बोल पाए। किस गलत को गलत नहीं बोल पाए, सुनिए। Now the fact that there's a particular group of people who are perpetuating these crimes, and I think that's wrong. Perpetuating these crimes, that there's a particular group of people who are perpetuating these crimes, that there's a particular group of people who are perpetuating these crimes. There is a particular group of people. And I think that's wrong. I think that's wrong, and I want to change that as Prime Minister. So what I've said is we'll have a new task force of the National Crime Agency that's focused on this. We will have a requirement for police forces everywhere to prioritise this. I want to make sure that all police forces record the ethnicity of those involved, which currently is not done because people don't want to do that. To make sure that all police forces record the ethnicity of those involved, which currently is not done because people. एथनिसिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो क्राइम में, जिसको अभी नहीं किया जाता। ओफ ओफ ओफ, इतनी बड़ी बात कर पाएंगे ऐसा? People don't want to do that, and I want to create a brand new life sentence for those involved in grooming with very limited options for parole, because I'm not going to let political correctness stand in the way of tackling this absolutely horrific crime. Limited options for parole, because I'm not going to let political correctness stand in the way of tackling this absolutely horrific crime. कहते पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस हॉरिफिक क्राइम के खिलाफ में जंग लड़ूंगा। देखते हैं क्या कर पाते हैं। बोले तो बहुत कुछ है। स्टेट योगी कंट्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल ऋषि भारत ट्रूली इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स राम राज्य। प्राचीति जी अभी देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है ना। हिज वाइफ हैज़ इन फी 6,000 करोड़, हाँ 126, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो ये ऋषि सुनक का कहना। आइए अब आगे और देखें। तो ऋषि सुनक जो हैं ये बने हैं और जैसा लोग जैसे सोचते हैं, बहुत से आम जनता जिस प्रकार से सोचती है उस प्रकार से काम नहीं होते, ना ही वैसे काम कर पाएंगे खुलकर। कोई इन्हें भारत की मदद करनी भी होगी तो चुप कर घुमा कर करनी पड़ेगी। कोई अगर इनको हिंदूवादी एजेंडा चलाने भी तो चुप कर और घुमा कर करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत समझना पड़ेगा, बहुत समझदारी के साथ इनको भी काम करना पड़ेगा और बहुत समझदारी के साथ हम सबको भी। उसका क्या कारण है? उसका अगली न्यूज़ में कारण है। ऋषि सुनक के बहाने कांग्रेस ने फिर छेड़ा अल्पसंख्यक राग। कहते वहाँ बन गए, अल्पसंख्यक हैं, प्रधानमंत्री बन गए, हमारे यहाँ कब बनेंगे? अब ज़रा समझिए क्यों। अब तक जो मैं आपसे कह रहा था ना हिंदूवादी एजेंडा नहीं चला सकते, उसके कारण है। बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, रजिस्टर्ड क्रिश्चियन कंट्री है वो, सेक्युलर नहीं है। इट इज़ अ क्रिश्चियन नेशन, ठीक है। वहाँ आप काम कर रहे हो तो ये कहते हैं कि भाई वहाँ बन गए तो यहाँ भी बनने चाहिए, ठीक है। तो क्रिश्चियन नेशन है तो खुलकर तो सपोर्ट आपका कर नहीं सकते, घुमा कर करेंगे, मोदी स्टाइल में करेंगे अगर कर पाए तो। अब आते हैं दूसरी बात पर। यहाँ पर भारत में बवाल उठा, कहते कि भाई वो बन गए तो हमारे यहाँ कब बनेंगे? तो क्रिश्चियन कंट्री में बने ना, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र आप मान लो, आप घोषित करो कि हाँ हम मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है और संविधान के तौर पर संविधान में इसका वो कीजिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है, फिर बना देते हैं किसी को, उसमें क्या दिक्कत है? कमाल के लोग हैं सर, कमाल है। इतने अच्छे उसमें भी कहाँ इन्होंने क्या ढूंढ मारा, गजब के लोग हैं। आइए और देखते हैं। और मज़ेदार बात ये देखिए साहब, ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के पीएम, लोग आशीष नेहरा को देने लगे बधाई। जानिए क्या माजरा, लोग आशीष नेहरा को बधाई देने लगे। लो भैया, अजीब अजीब बधाइयाँ चल गई।
दुनिया भर की बधाइयाँ। लोग कहते हैं भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे दोनों भाई हैं, बड़ा लोगों ने आज मजे लिए साहब इनके। खैर देख भाई, मैं शपथ लेता हूँ बकिंगम पैलेस जा रहा हूँ, खिड़की से कोहिनूर फेंकूंगा, कैच करके निकल लियो अभी से। मतलब भारतीयों के साथ ये बड़ी मज़ेदार बात है, अभी जिस आदमी ने अपने आप को हिंदुस्तानी माना नहीं, बोला नहीं, वो ऋषि सुनक अभी पीएम बने। कोहिनूर भी ला दो, ये भी ला दो, वो भी ला दो, तमाम सारी डिमांड शुरू हो गई साहब। ऐसे बेवकूफ़ जमात आपने कहीं और देखी है क्या? मैंने तो नहीं देखी। अगर कोई आपको मदद चाहिए भी तो ऐसे थोड़ी कोई ओपनली करेगा। कमाल के लोग हैं सर, कमाल के लोग। खैर तो भाई अगर कुछ मदद होगी भी तो पिछले दरवाजे से होगी, डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, तो एकदम क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलें सर, आगे चलें, आगे बढ़े। उससे पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने अपने पेमेंट जमा करा दीजिए, अपना अपना पेमेंट कर दें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर्वर डाउन है। सर यहाँ पर भी सर्वर डाउन है, ज़रा इसको स्कैन कीजिए क्यूआर कोड को, ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ पर भी सर्वर डाउन आ रहा, क्योंकि कोई भी लाइफ फ्री नहीं है सर, राइट। और 8770720196 इस पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI, इसके माध्यम से, पेटीएम, ये भारत में जो लोग रहे इन तमाम सारे माध्यम से अपनी फीस जमा करा सकते हैं। और patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर पेपाल और पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? आगे चलें, थोड़ा सा मुंह का स्वाद खराब कर दें, कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं वो भी दे दें आपको, न तो यहाँ बंद करें। और ये क्यूआर कोड आपका काम कर रहा है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि संभवतः गूगल पे शायद आज काम नहीं कर रहा है। यस, गूगल पे का जो नॉर्मल वर्जन है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ लें या ना लें, क्योंकि बड़ी दुविधा रहती है। त्यौहार का सीज़न चल रहा है, अच्छा सीज़न है, नेगेटिव न्यूज़ लें या ना लें, जल्दी बताइए या नो में, फटाफट। अच्छा, नहीं लेनी नेगेटिव न्यूज़, चलिए। एक सज्जन ने कहा नहीं लेनी है, तो चार जी कहते ले लो। नो यस, नो यस, ले लो, यस यस यस। अच्छा, अब यस वाले बाद में आए हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले एक न्यूज़ देते हैं, और वो न्यूज़ है सच्चाई सामने होनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ANI न्यूज़िकली वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन अमाउ हाजी डाइज शॉर्टली आफ्टर टेकिंग फर्स्ट बाथ इन डेकेड्स। दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे, 60-70 साल से नहाए नहीं थे। तो ANI ने स्टोरी को छापा कि जैसे ही नहाए वैसे ही जो है इनकी मृत्यु हो गई, पहला बाथ लेते ही, पहली बार नहाते ही। हमने कहा चलो देखें कि ऐसा कैसे हो गया, पहली बार नहाते ही जो है ये नहाकर, एक मिनट नहाकर आए, अरे नहीं सॉरी गलत चल गई यार, ये भाई गलत फ़ोटो आ गई भाई, सॉरी। नहीं, ये किसने लगा दिया एकदम से यार, इसके बाद में नहा के, नहीं ये वाली नहीं है भाई, नहीं ये वाली नहीं है। तो हाँ, तो नहा के साहब बोले कि अभी आए नहाकर। 2021 में इनको नहला दिया गया था और उसके बाद ये ऐसे दिखने लगे थे। यूट्यूब पर आमू हाजी डर्टीएस्ट मैन अलाइव 2021 वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन बाथिंग फर्स्ट टाइम। ना सिर्फ यूट्यूब पर है सर ये, बल्कि ऐसी न्यूज़ और ऐसे तमाम सारे आपको गूगल पे भी मिलेगा, तमाम सारी जगह देखने को मिलेगा आपको इस तरह की न्यूज़ इनकी जो है कि ये नहा लिए, ऐसी वाली न्यूज़ ये देखिए यहाँ पर भी मिल रही है। आमू हाजी टेक्स बाथ, अमाऊ हाजी टेक्स बाथ। तो 2021 से ये चल रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि इन्होंने अभी जो है बात लिया, और ये बाकायदा जो है
यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो है वो भी दिखा देते हैं हम आपको। Finishes the cigarettes which are being given to him by villagers, and he smokes dried animal dung instead of tobacco. Amal believes that he has survived for so long by keeping himself dirty. Amal Haji finally took bath, and he is no more world's dirtiest. He finally took bath. Dirty. Amal Haji finally took bath, and he is no more world's dirtiest man. तो साहब फाइनली टुक बात कब हुआ? ठीक है, 2021 में। और 2021 में इसको अपलोड जो किया गया था इस वीडियो को, ये 18 मई 2021 को अपलोड किया गया था। तो 18 मई 2021 को जब उन्होंने पहले बात ले लिया था, तो आज तो 2022 है, 1.5 साल हो गया। तो पहले बात के बाद तो कम से कम नहीं एक्सपायर हुई। तो ये न्यूज़ गलत है ना। कई बार ऐसी भी न्यूज़ होती है, सब लोग हंस रहे हैं क्या हो गया, नहीं वो पता नहीं वो न्यूज़ वो कैसे आ गया हो, मुझे भी नहीं समझ में आया। अब आप खुद ही देखिए, मैं क्या करूं, आप खुद ही देखिए। एक तरफ ये और उसके बाद में दूसरी एकदम से आ जाए तो कोई भी आदमी एकदम से सरप्राइज़ नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ये कितनी सारी इनकी फ़ोटो है, और इसके बाद एकदम से यदि ये आ जाए तो इसमें हम क्या करें? है नहीं, ये तो अपने राहुल जी है, ये गलत स्लाइड आ गई बीच में। तो खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये न्यूज़ जो है कम से कम तथ्यों के आधार पर सही मालूम नहीं पड़ती है। ठीक है, ANI से लेकर तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स ने अभी इस न्यूज़ को बनाया है पिछले 2-4 घंटे में। सभी जगह न्यूज़ गलत साबित होती है इन तथ्यों के आधार पर। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। और एक वीडियो इंडोनेशिया से आ रहा है, ज़रा इसको देखिए। चलते हुए बोट में आग लग गई। तेरह लोगों की इसमें मृत्यु हो गई बताया जाता है। आप देखिए आग लग गई, 13 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन भाई साहब लोग अभी भी जो है वीडियो बना रहे हैं। कमाल है, कमाल के लोग हैं। इंडोनेशिया में 240 यात्रियों को लेकर जा रही नौका में लगी आग, 14 लोगों की मृत्यु, सॉरी नॉट 13 नहीं, 14 लोगों की मृत्यु हो गई। तो 14 लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु हो गई। आइए अब और देखें दुस्साहस, गजब का दुस्साहस। आई नो ऑल योर वाइस वेर यू लिव। जोमैटो डिलीवरी मैन मोहम्मद नदीम सेट्स खान मार्केट पुलिस स्टेशन ऑन फायर, पेल्ट स्टोन्स। पत्थर फेंके साहब, खान मार्केट का पुलिस स्टेशन, आग लगा दी उसमें। बाद में कहते हैं जी मैं तो नशा किए हुआ था, मैं तो दारू पिए था, और अपनी गाड़ी में भी आग लगा ली, खूब तोड़फोड़ मचाई, पत्थर फेंके, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला, पुलिस स्टेशन जला दिया। कमाल है यार, गजब की हिम्मत है। QR कोड पेमेंट इज वर्किंग, धन्यवाद बताने के लिए। तो ये स्थिति गजब का कलेजा साहब। और आगे देखिए कलेजा। उन्नाव मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे का मौलवी ने किया खतना, घर वाले चोट समझ कराते रहे इलाज, ऐसे खुला मामला। ले भैया, हिंदू बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता था, सॉरी हाँ मदरसे में पढ़ने जाता था, मौलवी साहब ने खतना कर दिया, मुसलमान बना दिया। घर वालों को खबर ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। इतना बुरा हाल है हम लोगों का, कितना बुरा हाल है, समझ में नहीं आता भाई, ऐसा बुरा हाल। शुक्र मनाइए खतना ही किया, बच्चा जा रहा था, कुछ और होता तो कांड हो जाता। अगला वीडियो देखिए, आंखें खुल जाएंगी आपकी। क्या नाम है आपका? ऊंचा बोलो, आवाज लाउडली बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। मुश्ताक अहमद। वालिद का नाम क्या है? नसीब खान। नसीब खान। कहाँ रहते हो? वार्ड में। यहाँ कहाँ रहते हो? शाह टाउन में। ये जो
बच्ची है, ये आपकी क्या लगती है? ऊंचा बोले। बेटी है आपकी, बेटी है, सखी बेटी है आपकी, आपका खून है? अच्छा, खून का रिश्ता है, खून, सगी बेटी। तो क्या गलती हुई है आपकी इसके साथ, क्या गलती की आपने? मेरी वाइफ बीमार है, हाँ हाँ, वाइफ बीमार है, आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या गलती की आपने? है? आप अपनी लड़की से मिले, मतलब आपने जिना किया है? ऊंचा बोलो ना जी। कितनी दफा किया है? 5-6 दफा किया है। बच्ची की उम्र कितनी है? हाँ, 25 साल। आपकी उम्र कितनी है? आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? है? ऊंचा बोलो भाई। पत्नी की तबीयत खराब थी साहब, 25 साल की बेटी, उसका रेप कर डाला। एक बार नहीं, 5-5 बार। ये तो 5 बार तो अपने मुंह से बोल रहे हैं, ना जाने कितनी बार। सगी बेटी, सगी सगी, खून का रिश्ता। बताओ आप। लोग कहते हैं साहब आप ऐसी न्यूज़ दिखाते हो, जब क्या करूं, इतनी खतरनाक न्यूज़ ना दिखाऊं? बड़ा बुरा हाल है साहब। बुरा हाल तो हिंदुओं का भी है साहब। बांग्लादेश में काली टेम्पल है साहब, दिवाली के दिन तोड़ दिया गया। कोई बोलने वाला नहीं है, इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है। बड़ा बुरा हाल है हिंदुओं का। हिंदुओं का हाल अपने घर के अंदर भी बहुत बुरा है। भागलपुर में एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। काहे के लिए? जमीन का विवाद था साहब, सगे भाई हैं, जमीन का विवाद था, कुल्हाड़ी से मार दिया। कमाल कर दिया साहब, गजब है। गिनौरी सिंह ने जमीन जायदाद के लिए लड़के मर जा रहे हैं। कमाल है, कमाल। आइए, और बुरी स्थिति है सर, ये तो कुछ भी नहीं है। बहू का था बाहुबली नेता से अवैध संबंध, विरोध करने पर सासू माँ को दी दर्दनाक सजा। वो लोग कहते ना, अरे नहीं साहब, लड़कियों की तो गलती होती ही नहीं है। बहुरानी है, बाहुबली नेता से इनके अवैध संबंध थे, सासू माँ ने विरोध किया, उन्होंने खरी खोटी सुना दी इनको, तुम्हारे तो उससे अवैध संबंध है। इन्होंने अपने प्रेमी को बुला लिया, नेताजी को। नेताजी घर आए, उन्होंने खूब अपने गुर्गों के साथ में उन्होंने खूब मारा इनकी सासू माँ को। इतना मारा कि सासू माँ मर गई, और इनके पति को भी इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। वाह मैडम, बड़ा गजब यार, ये सही काम है। बिस्तर गर्म करो और सामने वाला फिर आपका गुलाम। बाहुबली नेताजी चले गए इनके इश्क के जाल में फंस, इश्क तो कहना गलत हो जाएगा, इनके बदन के जाल में फंस के, हैं, इनके सेक्स के जाल में फंस के पहुंच गए। बाहुबली नेताजी भी अब चक्की पीसेंगे, ये मैडम तो पीसेंगी। गजब है साहब, पति भी मौजूद, कमाल है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। और मैं अक्सर कहता हूँ किसी का बुरा सोचिए भी मत, करना तो दूर की बात है, कभी कभी पलट कर बड़ा नुकसान हो जाता है। आइए ज़रा देखें एक खबर। आरा में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत, 2 घायल। दिया जलाने खेत में गए थे तीनों। क्या हुआ ज़रा समझिए। आरा में खेत में इन्होंने तार लगाए, तार में बिजली छोड़ देते थे रात में। और बिजली छोड़ने क्यों? क्योंकि जानवर ना चला जाए, गाय वाय जो घूम रही ना, ये ना चला जाए, मर जाए भले ही, लेकिन खेत में नहीं जानी चाहिए। दिवाली के दिन दिया रखने जा रहे थे, रात में तार दिखा नहीं, सब उस तार की चपेट में आ गए। इन्हीं के घर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बताइए आप। बाकी सब तो ठीक है सर, लेकिन मज़े की बात है पीछे मदर टेरेसा भी लगी हैं सरकारी अस्पताल में। कमाल है, ये क्या कर रही है अभी तक समझ में नहीं आया हमें। चलिए, अब इसके लिए सरदर्द नारे नहीं लगेंगे ना, अब नहीं लगेंगे जी। तो ये स्थिति है, इसलिए हम कहते हैं कभी किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए। कि आप सोचते ना ठीक है
गाय खा रही है, मर जाएगा है, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए। तो कभी कभी ऐसा पलट के हो जाता है। अपन दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं अक्सर उसी में गिर जाते हैं। और ये इस बार तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। इस नो डाउट इनके घर के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इनसे हम सबक लें और भविष्य में ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दमोह में महिला को घूर कर देखने पर 3 की हत्या। अब ज़रा समझिए क्या हुआ। साहब, एक परिवार है जगदीश पटेल जी का, उन्होंने आरोप लगाया पड़ोसी एक घमंडी अहिरवार ये लगातार जो है इनके बहन बेटियां बहू निकलती हैं उनको घूर घूर कर देखता है। तो दोनों के बीच में जो है कहा सुनी हो गई, इसको तू क्यों देखता है भाई। तो कहा सुनी में जो है गाली गलौज शुरू हो गया। गाली गलौज शुरू होने में जो है बताया जाता है कि अहिरवार जो हैं, घमंडी अहिरवार, इन्होंने तमाम सारी बातें, अभद्र बातें भी कर दी। मैं तो घूरूंगा, देखूंगा, फलान भी करूंगा, ढिकान भी करूंगा। पटेल साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने जो है अपनी बंदूक निकाली और उससे गोली मार दी। तो गोली जो है, गोली मारने में 3 लोगों की इसमें हत्या हो गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई इसमें। हत्या का और SC/ST एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर आप किसी की बहन बेटी को घूरोगे तो इतना बेगैरत तो कोई भी नहीं होगा कि लड़ेगा नहीं। तो भाई लड़े अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए, तो ये नतीजा आपके सामने है। और भाई देखिए, दूसरे की बहन बेटी पे अगर आप निगाह डालोगे ना तो यही होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा ना करें, ऐसा निवेदन है। चलिए, हम कह रहे बहन बेटी में निगाह ना डालें तो यहाँ कुछ और ही हो गया। पुणे की जिला अदालत ने दी अजीबोगरीब सलाह, महिला वकीलों को अदालत में बाल ना संवारने को कहा। इसमें अजीबोगरीब कुछ हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, बड़ा ऑड लगता है, यकीन मानिए मुझे खुद को बड़ा ऑड लगता है। कई महिलाएं पूरे बाल बनाना शुरू हो जाती हैं। अरे यार, हमारे सामने काहे को बना रहे हो? आप बना कर आओ ना जहाँ से बाल बनाने हैं। एक डेकोरम को मेंटेन करो ना, आप ऑफिस में गए हो, है ना। बड़ा अजीब लगता है। और यदि हमारे यहाँ जो हमारा लाइव जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, उनसे निवेदन है कृपया कर ऐसा ना करें। बहुत ऑड लगता है, बहुत अजीब लगता है ना। तो दिस इज़ एज गुड एज किसी पुरुष के सामने पहुंच गए एक अनजान व्यक्ति, मतलब जो आपके परिवार का ना हो, और आप जाके अपने बाल बनाने लगो, जूड़ा बनाने लगो, कुछ भी करने लगो, बड़ा ऑड लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी एक अनजान महिला के सामने जाके जो है अपनी पैंट खोले, चेन खोले और शर्ट इन करने लगे। नहीं ऑड लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा। तो बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि दोनों एग्जाम्पल मैंने बड़ा अलग सा दिया है आपको, लेकिन बहुत अजीब लगता है। मुझे तो अजीब लगता है, मुझे नहीं लगता बाकी लोगों को कितनों को अजीब लगता है। इट्स लाइक ब्रशिंग टीथ इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंज फेसेस। यस, एब्सोल्युटली, इट लुक्स वेरी ऑड। बड़ा अजीब लगता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा अजीब मुझे नहीं लगा कि अदालत ने कोई ऐसी अजीब बात कही है। हाँ, ऑफिस का डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। ज़्यादा दिक्कत है तो भाई सेना में भी ऐसा अलाउड नहीं है। वो लोग भी जो है बिल्कुल बोलते हैं हेयर क्लिप्स लगा कर चलिए, ऐसे बाल बनाइए, कीजिए, वो कीजिए। हमपंथी सोच वाली वकील साहब, हाँ, आप बालों में हाथ फिराने थोड़ी जा रहे हो वहाँ पे, है ना, ठीक है ना। डजंट लुक नाइस, अच्छा नहीं लगता। शिवलिंग फाउंड इन अ मुस्लिम मैंस लैंड इन अमेठी। द आइडल also had a snake inscription on it। सब ये शिवलिंग मिला, इसके ऊपर ये भी मिला। Locals gathered in huge numbers to worship Mahadev। शिवलिंग lifted and placed in a nearby शिव temple। का है भैया, जहाँ मिला वहीं बनाएगा ना मंदिर। तो बगल वाले मंदिर, भाई हिंदुओं के साथ बड़ी भारी प्रॉब्लम है। जहाँ शिवलिंग मिला मंदिर तो वहीं बनना चाहिए, उनने उठा के बगल वाले मंदिर में रख दिया। बड़े गजब के मूर्ख हैं। और वो कहते हैं हमने तो एक बार नमाज पढ़ ली तो जगह हमारी, ये जगह तो हमारी हो गई भैया, ये तो मंदिर है यहाँ पे, ये पूरी हमारी हो गई। जितना खेत उस रकबा लिखा हुआ उनका। गजब के लोग हैं। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं होता मैं तो यही मांग करता, सीधी सी बात है। जहाँ शिवलिंग मिला वही मंदिर बनेगा। आइए अब जरा आपसे मतलब की बात देख ले। कैंसर काय से होने वाला है? डव और ट्रेसेमे से कैंसर का खतरा। यूनिलीवर ने बाजार से वापस मंगवाए कई ड्राई शैम्पू, जाने पूरा मामला। तो भाई यूनिलीवर के 2 वो है शैम्पू ब्रांड, जिसमें डव है और ट्रेसेमे है। इनमें बेंजीन पाया गया और बेंजीन से जो है
कैंसर होता है। तो यदि आप भी इन दो चीज़ों का, डव का शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे थे और जो है ये है ट्रेसेमे का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बंद कर दें, बिकॉज़ इससे कैंसर होने की संभावना। इसके अंदर तमाम सारी चीज़ों के अलावा बेंजीन भी होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। गूगल फिर से आ गया, अभी पिछले हफ्ते ही तो किया था। गूगल पर एक और एक्शन, सीसीआई ने 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाने कारण 936 करोड़ का एक और जुर्माना लग गया। पहले ऑलरेडी जुर्माना लग चुका है, पहले जुर्माना 1030 ऐसे करोड़ का लगा था। ये नया जुर्माना लगा सब 1337 करोड़ का जुर्माना पहले लगा था। इस बार फिर से जुर्माना लगा, और इस बार जुर्माना किस चीज़ का? इस बार जुर्माना जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लेकर लगा कि उसमें आप जो है प्रतिस्पर्धा को लेकर फिर से इन पर एक जुर्माना अलग से लगा हुआ है। ये केस दूसरा, वो केस दूसरा था, ठीक है ना। प्ले स्टोर में जो, सॉरी नॉट एंड्रॉयड, प्ले स्टोर में जो इनकी नीति है उसको लेकर कि अपने दबदबे का दुरुपयोग करते हैं प्ले स्टोर में, ऐप्स को जो है वहाँ लिस्ट करने में, होस्ट करने में दिक्कतें देते हैं, और कई सारे जो है और कई जो अनुचित काम के जो लोग कर रहे हैं उनको इन्होंने अभी तक बैन नहीं किया। तो इसको लेकर जो है 936 करोड़ का जुर्माना एक और लग गया, ठीक है। आइए, why is a dirty bomb, what is a dirty bomb and why is Russia talking about one now? डर्टी बम के बारे में आज दिन भर बात होती है। क्या है डर्टी बम? डर्टी बम कुछ नहीं सर, जो न्यूक्लियर बम होता है उसी के जैसा एक बम है, सस्ता बम है, जिसमें न्यूक्लियर की तरह से पूरा फटेगा नहीं, ठीक है ना। न्यूक्लियर को जो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी न्यूक्लियर बम के लिए। तो क्या होगा, इससे रेडिएशन फैल जाएंगी, इसलिए इसको डर्टी बम कहा जाता है। सस्ता है लेकिन इससे रेडिएशन फैल जाती है। रशिया बार बार इस बात को कह रहा है कि अच्छा इसको डर्टी बम का नाम दिया गया, एक्चुअली ये न्यूक्लियर बम ही है। तो रशिया बार बार इस बात को कह रहा है कि उसके पास पुख्ता इस बारे में जानकारी आ रही है कि हारता हुआ यूक्रेन जो है वो इस प्रकार का जो परमाणु बम ही कहा जाएगा इसको, उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ रशिया के पास और ड्रोन्स पहुंच रहे हैं साहब। न्यू इरानियन कामिकाजे ड्रोन्स आर ऑन देयर वे टू रशिया। It's about the other two drones differences compared to Shahid 136 which performed phenomenally in previous months। तो शाहीन के बाद में कामिकाजे ये ड्रोन्स और पहुंच रहे हैं साहब। फिदाइन ड्रोन्स थे पिछले वाले, ये भी शायद फिदाइन होंगे और बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। तो ड्रोन्स ही ड्रोन्स की बात चल रही, तो एक बात और बता दूँ, भारत ने, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन भारत ने अर्जेंट रिक्वायर इमरजेंसी परचेज के तहत अभी 750 रिक्वायरमेंट निकाली, एक निविदा निकाली है अर्जेंट बेसिस पे 750 ड्रोन्स खरीदने। क्यों, कहाँ, किस लिए, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आइए साहब, इनसे मिलिए। ये वीडियो बड़ा वायरल रहा साहब। और इनको कश्मीर चाहिए। उल्टा उल्टा है। ले भैया, फ्लैग लेके गए, अपना ही फ्लैग उल्टा फहरा रहे। भारतीयों ने बताया अरे भाई मेरे उल्टा है, फ्लैग तो सीधा कर ले। फ्लैग सीधा किया, मजाक उड़ रहा है, उनको कश्मीर चाहिए। ज़बरदस्त वायरल वीडियो साहब, खूब वायरल हुआ ये वीडियो। तो ये स्थिति है इनकी। तो खैर मित्रों, कुल मिलाकर ये था आज का लाइव। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और QR कोड स्कैन करके अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना सपोर्ट करना मत भूलिएगा।
इसके अलावा 8770720196 इस नंबर पर भी जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से, भीम यूपीआई एड्रेस n.shukla@upi के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।